स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेकट से। जांग जिसका नाम था अपने बारे में बताता है कि मैं पृथ्वी पर रहता था और एक वर्कर यहाँ पे था और काम करते करते अचानक से एक दिन मेरी मौत हो गई। और जैसे मेरी मौत हुई मैं एक दूसरे दुनिया में आ गया, एक फंटेसी वर्ल्ड में आ गया, जिस वर्ल्ड के अंदर है ना भाई बहुत सारे कमाल कमाल के बीस्ट यहाँ पे रहते हैं, डेंजरस से, और बहुत सारे इंसान रहते हैं, ऐसे इंसान जो कि अवेकर्स यहाँ पर है, अवेकन पावर जिसके पास है। और मैं भी एक अवेकन यहाँ पर हूँ और मेरे पास एक एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट जेम्स जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर मैं अपनी एनर्जी से एक हरे रंग का क्रिस्टल यहाँ पे तैयार कर सकता हूँ। और कोई इंसान या कोई जानवर या कोई बीस्ट जो कि अपनी मर्जी से तैयार है मेरा समन बनने के लिए, तो ये मैं उसको खिला सकता हूँ और वो उसके साथ और मेरे बीच में ना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से तैयार है तो मैंने ज़बरदस्ती उसको खिलाया ना, वो कभी बनेगा ही नहीं। और तब से लेकर अभी तक आजकल कोई बना भी नहीं। इसकी एक दोस्ती जिंग याओ जिसका नाम है, वो भी कहती हेलो यार कैसे हो, ये सामने से क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैंडी है खाओगे क्या। वो भी कहती चल ज़्यादा नाटक यहाँ पे मत कर, मुझे पता है ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जेम है, अगर ये मैंने खा लिया मैं तुम्हारी समन बन जाऊंगी, मुझे बनने का कोई शौक नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मजाक कर रहा था, सीरियस मत लो। मनी मन सोचती हुई तो यार मेरे को ना बड़ा नुबड़ा सा चोमू सा लूजर यहाँ पे माना जाता है, कोई मेरा बनने को तैयार ही नहीं है। पागल से पागल बिस्ट ना, वो भी यहाँ तक कि मेरा समन बनना नहीं चाहता। इसी के टेंशन के चक्कर में जो रियल मालिक है इस बॉडी का, वो हमेशा दुखी रहता था और गुस्से में रहता था, और गुस्से के मारे एक दिन उसकी मौत हो गई। दोस्त भी कहती है कह रही यार तुम इतना सैड यहाँ पे काहे को होते हो, दुनिया बहुत ही बड़ी है, कोई ना कोई जानवर तुमको मिल ही जाएगा जो तुम्हारा समन यहाँ पे बने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया बोल के मोटिवेशन देने के लिए, लेकिन मेरे अलावा किसी को तो विश्वास भी नहीं है। एक सेकेंड, मेरे अलावा किसी और को विश्वास नहीं है। मेरे दिमाग में पहले आइडिया काहे को नहीं आया था, तो लिटरली अपना क्रिस्टल लेता है और वो क्रिस्टल है ना खुद ही खा जाता है। तो दोस्त भी कहती है अरे ये तुम क्या कर रहे हो, क्रिस्टल खाने के बाद ना बॉडी में 2-4 रिएक्शन होता है, जैसे कि भाई कुछ बुरा होगा, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं होता। दोस्त भी कहती है आर यू ऑलराइट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस आई एम ऑलराइट। दोस्त भी कहती है चलो यार बाल बल बचे, वरना मैं डर गई थी यार, आगे से ऐसा मत करना, मैं वापस यहाँ पे चली। कल जो सिटी गार्ड है ना, सिटी गार्ड क्या मैं मेंबर बन चुकी हूँ, तो कल जाना है ना, लेट नहीं हो सकती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या भाई बधाई हो, तुम्हारा सपना था ना सिटी गार्ड का मेंबर बनने का। ये भी कहती है यस मेरा सपना था सिटी गार्ड का मेंबर बनने का। सिटी गार्ड समझो देश का सबसे बड़ा फोर्स यहाँ पर है, जिसका काम है मासूम लोग को बचाना, दुश्मनों को मारना, और ये उसकी मेंबर बन चुकी है। वो भी कहती है सुनो टेंशन यहाँ पे ना लो, एक दिन है ना तुम भी बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनोगे, हम मिलकर सिटी गार्ड के मेंबर बनेंगे और काम करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। मनी मन सोचता है कि ये बचपन की दोस्त है मेरी, लेकिन मैं तो कुछ दिन पहले इस बॉडी में आया हूँ, जो रियल मालिक है ना वो इसका दोस्त यहाँ पे था। तो न जाने क्यों यार मैं रियल मालिक जैसा बर्ताव ही नहीं कर पाता। अगर रियल मालिक होता ना बहुत ज़्यादा शर्मा जाता, सही से बोल भी नहीं पाता। उतने में अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को मन करता है जाके मैं उसको हग यहाँ पे कर लूँ, डरे जाता भी है और हग भी कर लेता है, और एकदम शर्मा जाता है कि एक सेकंड ये क्या हो गया, मैंने ये क्या कर लिया। वो भी कहती है अरे तुम क्या कर रहे हो, बाय, निकल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेक केयर। वो भी कहती है तुम अपना भी टेक केयर। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में था कि एक सेकंड भाई मेरे को बस मन किया एक सेकंड के लिए कि जाके हक कर लूँ, और ऐसा लगा कि ऑटोमेटिक मेरी बॉडी है ना मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, और डायरेक्ट उसने जाके हक यहाँ पे कर लिया। भाई कोइंसिडेंस है ये, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। आप पब्लिकली आते हैं जब वो घूम यहाँ पे रहा था उस समय उसने उड़ने की भी कोशिश की थी, और न जाने क्या क्या करने की कोशिश यहाँ पे की थी। भाई कुछ नहीं कर पाता, सैड हो जाता है। मनी मन सोचता है चलो यार जैसे मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जेम्स यहाँ पे खाया है ना, तो उड़ने वाली एबिलिटी है वो सब वो नहीं कर सकता, लेकिन बाकी छोटी मोटी एबिलिटी हो गई जो कि एक इंसान कर सकता है, जैसे कि भाई मार्शल आर्ट्स, कुंफू, कराटे और नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होना, ये सब मैंने नोटिस किया, ये सब मैं कर सकता हूँ। बस एक छोटा सा टेस्ट और है वो मैं करना चाहता हूँ। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह इसकी आँख खुलती है तो ये अपने आप को कैफेटेरिया में पाता है, और इसकी जो टांगे है ना, टांगे यहाँ पे दुख रही है। तो याद आता है यस मुझे याद है कल मैंने अपने आप को ऑर्डर यहाँ पे दिया था कि कुछ भी हो जाए कल सुबह मुझे स्कूल के कैफेटेरिया में पहुँचा देना। मैं सो यहाँ पे रहा था, लेकिन मेरी बॉडी ऑटोमेटिक मुझे लेकर आ चुकी है, यानी भाई मेरा फ़ायदा हो रहा है। जैसे मैंने क्रिस्टल यहाँ पे खाया है ना, फ़ायदा हो रहा है, मैं अपने आप को ऑर्डर यहाँ पे दे सकता हूँ, भले मैं सो रहा हूँ या बेहोश यहाँ पे रहूँ। उतने में लुओ नाम की कोई लड़की आती है, सब लोग उसके पीछे पागल, और कहते हो मैडम लुओ आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी बताता है यस हमारे अकेडमी की सबसे सुंदर लड़की, हर कोई इसके पीछे पागल यहाँ पर है। एक सेकेंड ये आवाज़ तो बड़ी अजीब सी आ रही है। तो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो भाई उसको एक अजीब सी फॉक्स यहाँ पे दिखाई देती है, बड़ी डेंजरस लुओ के जगह पर। तो ये भी देख के डर जाता है कि एक सेकंड ये कौन है, बाकी लोग इसको काहे को नहीं देख पा रहे। अरे ये बाकी लोग के बदले भी ये सब मुझे क्या दिखाई दे रहा है। वो लुओ भी कहती क्या हुआ तुम बड़े
अजीब यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, कोई तकलीफ है क्या जांग? तो जांग भी कहता ना ना कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं है। और देख सकते हैं रियलिटी में उसका जो चेहरा है ना कुछ ऐसा डरावना सा था जो बाकियों को नहीं दिखाई देता, बस हमारे मेककट्टे को दिखाई दे रहा है। हमारा मेककट्टे भी डर जाता है, नाटक करता है कि नहीं कल रात को सोया नहीं था, डरावने सपने आ रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम क्लास में मिलेंगे बाय, इतना बोल के निकल जाता है। वो भी कहती है ओके ठीक है क्लास में यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन डरावना चेहरा अभी भी दिखाई देता है। हमारा मेककट्टा पूरा एकदम डरा हुआ था कि बाप रे हमारे स्कूल के अंदर अचानक से कोई ऐसा म्यूटेंट क्रिएचर कैसे आ गया, और ये खाली मुझे काहे को दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों को काहे को नहीं दिखाई दे रहा। मैं टीचर को जाके बताता हूँ। तो जैसे वो क्लास में आता है तो क्लास में टीचर के बदले भी उसको एक म्यूटेंट क्रिएचर दिखाई देता है। ये डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, छत पे आ जाता है और कहता नो वे चल के आ रहा है। भाई ऐसा क्यों लगता है कि मैं नर्क में आ गया? नहीं नहीं सोचो ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ, और ये कब से हो रहा है? जब से मैंने अपना क्रिस्टल यहाँ पे खाया है ये तब से यहाँ पे हो रहा है, मुझे एक और खा कर देखना चाहिए। तो एक और खा लेता है और जैसे खाता है ना बॉडी में रिएक्शन होता है, एक सिस्टम अपियर होता है जो बोलता है चलो एनालाइज यहाँ पे पूरा हो चुका है। एनालाइज पूरा होते ही उसको ना और भी बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स दिखाई देने लग जाते हैं, ये और भी ज़्यादा घबरा जाता है। एक तो ऐसा लगता है कि माथे पे बैठा हुआ है तो उसको लेता है और लेके ख़त्म कर देता है और कहता है एक सेकंड हो क्या रहा है, मैंने कोई एबिलिटी एक्टिवेट कर ली क्या? तो सिस्टम भी कहता है चलो हम धीरे धीरे पूरा एनालाइज यहाँ पे करते हैं। डिटेल में लिख कर आता है कि सबसे पहली बात आप लेवल 1 पर हो, वो कॉन्ट्रैक्ट जेम्स जिसके द्वारा ना आप किसी को भी कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेवल 1, ये तो लेवल यहाँ पे बता रहा है, उसका क्या क्या खासियत है वो भी लिख कर आता है। नंबर 1 एब्सोल्यूट कमांड, भाई जो भी तुम्हारा समन है ना जिसको तुमने क्रिस्टल खिलाया है वो तुम्हारी बात यहाँ पे मानेगा, तुम कुछ भी यहाँ पे बोलो मानना पड़ेगा। सेकेंड एब्सोल्यूट ओबीडियंस, यानी भाई वो तुम्हारा बात मानेगा, मतलब मानेगा, जब तुम उसको बुलाओगे ना आई गई, ये लॉयल्टी यहाँ पर है। उसके अलावा भी 2-3 और यहाँ पे डिटेल में बताया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है एक सेकेंड ये क्या मैंने अवेकन यहाँ पे कर लिया है, लगता है जैसे मैंने सेकंड वाला यहाँ पे खाया ना ये उसके चक्कर में हो रहा है। क्लास में बैठा था मनी मन सोचता ओके ठीक है मैंने कुछ बातें नोटिस कर ली है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। भाई मैंने अपना क्रिस्टल खा के अपने आप को अपना सामान यहाँ पे बना लिया है चलो। और सेकंड कि भाई मैं हूँ जो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, कोई और मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं मेरे माइंड को कर सकता है। सेकंड तभी तो यार बाकी जो बंदे लोग हैं ना शायद उनको कोई कंट्रोल कर रहा है जिसके चक्कर में उनको इल्यूजन दिखाई नहीं दे रहा म्यूटेंट बीस्ट का, लेकिन अब मैं बस अपने कंट्रोल के अंडर में हूँ, कोई और मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता और मुझे इसके लिए दिखाई यहाँ पे देने लगा। और चौथा कि ये जो भी क्रिएचर्स यहाँ पर है एक टाइप के हाई लेवल के फॉक्स यहाँ पर है जो कि लेवल 25, लेवल 26, लेवल 30 और 31 के, और मैं अभी लेवल 1 का हूँ, उनके सामने में टिक बिल्कुल भी नहीं सकता और बाकी स्टूडेंट उसको देख नहीं सकते। शिट यार, देखा जाए तो काफ़ी मुसीबत की बात है। मुझे अपनी दोस्त से मिलना चाहिए और दोस्त से मिलकर भी है ना एक बार यहाँ पे बात करनी चाहिए। तो स्कूल से छुट्टी हो जाती है, निकल जाता है, सोचता है कि सिटी के अंदर तो कोई नहीं दिखेगा, लेकिन सिटी में कपल यहाँ पे था। कपल में जो लड़की थी ना वो लड़की भी एक फॉक्स ही थी। तो हमारा मेक कटर समझ जाता है कि बाप रे सिटी के कोने कोने में, फिर जो सिटी गार्ड है ना वहाँ पे आ जाते हैं। तो काउंटर पे एक लड़की थी, बोला जाता है हेलो यार आपको क्या हेल्प चाहिए? हमारा मेक कटर भी कहता है मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, जिंग याओ जिसका नाम है वो आज ही यहाँ पर आई है। तो वो लड़की भी हुई एक म्यूटेंट क्रिएचर थी, वो भी कहती है टेंशन ना लो मैं लेकर आई। हमारा मेक कटर बेचारा और घबराया हुआ है कि ये सिटी गार्ड है, सिटी का सबसे सेफेस्ट एरिया, यहाँ पे भी ऐसे क्रिएचर है, भाई कसम से मजाक हो रहा है क्या? उतने में जिंग याओ आती है और कहती क्या होगा तुम क्या कर रहे हो? हमारा मेक कटर कहता कुछ भी नहीं, सोचा यार तुमसे आके मिल लूँ तो मैं मिलने आ गया। वो भी कहती नाइस, देखो यार मेरे को टीम मिली है, ये तीनों ने मेरे टीम के मेट है और ये मेरा दोस्त है जांग, मिलके कैसा लगा? वो लोग कहते यस मिलके अच्छा लगा। हमारा मेक कटर भी कहता नाइस यार मुझे भी मिलके अच्छा लगा। जिंग याओ कहती है टेंशन ना लो, देखना मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनूंगी और जितने भी बिस्ट ना सबको मारूंगी, स्पेशली उन बिस्टों को जिसने मेरे मम्मी पापा को मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सही बोला। जिंग याओ ये भी कहती है कि हमारी टीम में एक बंदे की वैसे भी कमी है, तुम बनोगे क्या? मैं तुम्हारे लिए बात करती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, बाद में तुमसे मिलूंगा बाय। इतना बोल के वहाँ से निकल के चल जाता है और पता चलता है वो जो तीनों टीममेट है ना भाई वो तीनों टीममेट भी एक बीस्ट यहाँ पे थे। हमारा मेन कट्टा भी सोचता बाप रे भाई लिटरली सिटी का सबसे सेफेस्ट एरिया, सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया, वहाँ पे भी इतने सारे बीस्ट यहाँ पर है। और आज ही बेचारी जिंग याओ ने ज्वाइन किया था और ज्वाइन करते ही उसको जो टीम मिला वो टीम ऐसी यहाँ पर है भाई ऊपर से लेके नीचे तक।
नाम का ये जो म्यूटेंट क्लैन है, इन म्यूटेंट क्लैन ने उनकी जगह यहाँ पे ली है। उसके अलावा मैंने ये भी नोटिस कर लिया कि ज़्यादातर ये जो फॉक्स क्लैन के लोग हैं ना यार, या तो मीडियम लेवल या तो हाई लेवल के। हाई लेवल जो कि यहाँ पे आता है 21 to 30 और मीडियम लेवल जो कि आता है 11 to 20। उसके अलावा और जो लुओ नाम की लड़की थी, पूरे अकेडमी की सबसे सुंदर लड़की यार, जिस फॉक्स ने उसका रूप यहाँ पे लिया है ना, आई डोंट नो काई को, वो मुझे स्पेशल यहाँ पे लगती है। शायद वो किंग लेवल की है, किंग लेवल यानी लेवल 40 या 41 या फिर उसके भी ऊपर लेवल के वाले को किंग लेवल यहाँ पे बोला जाता है। और जो बाकी म्यूटेंट क्रिएचर है वो लोग तो बस म्यूटेंट क्रिएचर है जिनको इंसान भी लड़के हरा सकते हैं, लेकिन ये जो सिलेक्शन फॉक्स है स्पेशल होते हैं और अपना रूप बदलने में भी कोई इनके बारे में पता बिल्कुल भी लगा नहीं सकता। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब एक नाटक है। सारे फॉक्स ये नाटक कर रहे हैं। उनका जो मेन मकसद है ना, बड़े बड़े लोग को अपना शिकार बनाना। हम जैसे जो छोटे लोग हैं ना, हम लोग मालूम है क्या है, हम लोग बस उनके लिए छोटा सा खाना यहाँ पर है, जब उनको जरूरत पड़ेगी तब यहाँ पे खा लेंगे। और डायरेक्ट अगर मैं फाइट करने गया, ये सुसाइड करने के बराबर है। जीत बिल्कुल भी सकता नहीं, लेकिन मैं भी चुपचाप देखता नहीं रहूँगा। कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ रास्ता यहाँ पे ढूंढ के ही निकालूंगा। अब आते भाई एक हफ्ते बाद, जब हमारा मेन कैरेक्टर सो के उठता है और कहता है चलो यार, एक हफ्ते से यहाँ पे सो रहा था अपने आप को डेवलप करने के लिए, और इन एक हफ्तों के अंदर मैंने अपना लेवल अप कर लिया है और मैं लेवल 1 से लेवल 2 पे जा चुका हूँ। और मैंने नोटिस किया है भाई, चीज़ें तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। क्या ना भाई, मैंने और क्रिस्टल यहाँ पे बनाया था खाने के लिए, लेकिन वो सारे क्रिस्टल ऑटोमेटिक वाइट बन जा रहे थे और खाने के बाद उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। लेकिन आज एक क्रिस्टल मैंने बनाया जिसके अंदर कलर यहाँ पे था और मैं इसको खाने वाला हूँ, तो उसको खा लेता है और जैसे खाता है दुआ करते हैं कि भाई हेल्प हो जाए, तो हेल्प होती है। तो एक नई एबिलिटी इसको यहाँ पे मिलती है। ये भी कहता नाइस यार, एक नई एबिलिटी यहाँ पे मिल चुकी है, लेट मी सी। तो नाइट वॉकर ये वो एबिलिटी यहाँ पे थी। इस एबिलिटी के अंदर उसका मूवमेंट स्पीड, उसका ऑरा, उसका सब कुछ ना रात के टाइम पे बड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जो स्पीड है ना वो स्पीड यहाँ पे तेज हो जाएगा। यानी रात में मुझे कोई देख नहीं पाएगा उतना आसानी से, लेकिन मैं रात के अंदर सारे काम काफ़ी अच्छे से कर लूँगा। मुझे लगता है कि जब मेरा लेवल अप होगा तो जाकर मैं क्रिस्टल यहाँ पे तैयार कर सकता हूँ और वही क्रिस्टल मेरा लेवल अप करेगा और मेरे को एबिलिटी यहाँ पे देगा। हाँ, मुझे समझ आ चुका है। तो रात हो चुकी है, चलो नाइट वॉकर एबिलिटी एक्टिवेट करता है और ये गार्डन में ट्रेनिंग करने लग जाता है। और तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को एक अंगूठी दिखाई देती है, तो हमारा मेन कैरेक्टर वो अंगूठी उठा लेता है और जैसे वो उठाता है तो एनालाइज करता है, लेकिन एनालाइज नहीं होता। 2-3 बार करता है, फेल हो जाता है, चौथी बार एनालाइज हो जाता है। तो उसके बारे में लिख कर आता है कि बाई चांस किसी ने अंगूठी यहाँ पे पहन ली ना, तो समझो एक हिसाब से इनविजिबल ही हो जाएगा, कोई और बंदा उसको देख नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन कोई बंदा जो कि हाई लेवल का है वो उसको यहाँ पे देख सकता है। और तभी अंगूठी के अंदर एक मेमोरी थी, वो मेमोरी हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पे दिखती है, जिस मेमोरी के अंदर वो वाली सिलेक्शन फॉक्स जो कि भाई जिसने डुओ का रूप लिया था वो थी, और एक आदमी यहाँ पे था, जो आदमी पक्का इस अंगूठी का रियल मालिक होगा क्योंकि उसके हाथों के अंदर मुझे अंगूठी दिखाई दे रहा है और वो अभी के लिए अटैक करने वाला है उस लुओ पर, और वो लुओ को इंसान समझ रहा है, यानी उसके नज़रों में भी वो एक इंसान है। तो इंसान के साथ उसने दुश्मनी कई को मोड़ ले लिया। वो तो एक अनाथ लड़की थी, वो दुश्मनी पैदा कई को यहाँ पे करेगी और उस लड़ाई के अंदर वो आदमी को मार दिया जाता है, वो लुओ उसको जान से मार डालती है। इसका मतलब साफ साफ है मैं एक लौता आदमी नहीं हूँ, मेरे अलावा कोई और है जिसको शायद ना सच्चाई के बारे में आइडिया है, और ये आदमी भी उनमें से एक आदमी था और उस लुओ ने उसको जान से यहाँ पे मरवा डाला। तो ये फ्लैशबैक था। करंटली आते हैं जब वो लुओ ढूंढते ढूंढते आ जाती है कि अंगूठी, भाई मेरी अंगूठी यहीं पे गिरी थी, अचानक से कहाँ पे गायब हो चुका है, यह गलत बात है, मुझे यहाँ पे चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता फक यार, अंगूठी ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुके हैं। अरे यार ये अंगूठी मैं क्या करूँ, वापस यहाँ पे लौटाऊँ क्या, लौटाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब आते भाई सुबह सुबह, हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता चलो कल रात को मज़ा यहाँ पर आ गया था, लेकिन अभी के लिए अंगूठी मेरे पास है, मैं क्या करूँ। उतने में आवाज़ आता है जांग जांग। हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है कि एक सेकंड ये आवाज़ किसका है। तभी पीछे से वो जो लड़की थी भाई, जो इसकी दोस्त यहाँ पर है, वो आती है और कहती है सुनो मेरी बात, वो लोग आ रहे हैं संभल के। वो लोग यानी ढेर साले सिलेक्शन फॉक्स है ना, वो लोग यहाँ पर आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर आराम से सो रहा था, ये सब उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं यही है क्या जिसने अंगूठी यहाँ पे ली थी, लगता है इसको जान से मारना पड़ेगा। इतना बोल के मारने वाले थे, लेकिन रुक जाते हैं, जान से यहाँ पे नहीं मारते हैं और कहता हो ही नहीं सकता, अगर अंगूठी इसके पास होती तो इसको हमारे बारे में आइडिया लग जाता, ये उठ जाता, डरता, रिएक्शन यहाँ पे देता, लेकिन ये बिंदास हो रहा है, यानी इसके नज़रों में सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है, यानी नॉर्मल है, छोड़ो इसको। तो वो भी कहती मगर क्यों,
यार मार डालते, हमको तो वैसे भी कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता ये रहे या ना रहे। तो मेन बॉस मना कर देता, वो कहता है मैंने बोला ना ये सब हमारे फूड है, हमारा खाना है और खाना कभी बर्बाद यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये हमारे काम का नहीं है, चलो यहाँ से। तो लिटरली उसको छोड़ के वो आगे बढ़ जाते हैं। हमारा मेन कटर होश में आता है कि अरे बाप रे, बाल वाल यहाँ पे बचा, बहुत ही ज़्यादा पास यहाँ पे थे, इस अंगूठी के चक्कर में यहाँ तक कि मेरे पास भी आ गए। और मुझे अपनी दोस्त का फिगर यहाँ पे दिखा था जिंग याओ का, एग्जैक्टली वो जिंग याओ थी क्या, यह मेरे इल्यूजन यहाँ पे था, क्योंकि वो वापस यहाँ पे दिखी भी नहीं है। और एग्जैक्टली भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा ना भाई ये सब चल के आ रहा है, टेंशन यहाँ पे ना लेना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और मुझे उसका बदला यहाँ पे लेना है, क्योंकि जो रियल जिंग याओ है ना समझो वो भी मारी जा चुकी है, उसके जगह पे भी किसी और फॉक्स ने जगह यहाँ पे ले लिया था, तो इसने ठान लिया है मुझे उसकी मौत का भी बदला लेना है। फिर अकेडमी में आती है, जैसे अकेडमी में आते हैं ना तो इनको भाई खबर मिलती है कि हमारे अकेडमी के बाहर ना किसी बंदे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो डरे बीच हिस्सों में कटी हुई है। और डेड बॉडी किसी और का नहीं है बल्कि ये किलर का था, जिसने बहुत पहले हमारे पुराने सिटी लॉर्ड को भी मारने की कोशिश यहाँ पे की थी। तो हमारे मेक कटर को भी याद आता है एक सेकंड, ऐसा डेड बॉडी जो बीच से कटा हुआ था, जो मैंने मेमोरी देखा था उस मेमोरी के अंदर भी कोई किलर ही था जिसकी बॉडी को बीच से काट के उस फॉक्स ने मार डाला था। तो जानबूझ के उसकी बॉडी यहाँ पे लगाकर ये तो नहीं बताना चाहता कि जिसने भी अंगूठी यहाँ पे ली है वो संभल के रहने का, वरना उसका भी अंजाम यहाँ पे हो सकता है बहुत ही ज़्यादा बुरा। अरे यार मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है। फिर मार्केट में घूम रहा था, तो मार्केट में घूमते घूमते भाई पता चलता है कि जितने भी दुकान वगैरह भी है ना, उस दुकान में जो दुकानदार भी है वो सभी सिलेक्शन फॉक्स यहाँ पर है। और जैसे उनको एनालाइज करता है तो दिख जाता है कि ये सिलेक्शन फॉक्स भी है ना मीडियम लेवल के, यानी 15-20 लेवल के आसपास के। तो एक दुकानदार भी कहता भाई साहब पापे खाओगे, ये भी कहता नहीं यार, मनी मन सोचता मुझे किसी ऐसे दुकान में जाना है जहाँ पे इंसान लोग रहते होंगे। तो एक वेपन शॉप है, वेपन शॉप में आ जाता है जहाँ पे एक आदमी अपना तलवार दिखाता है और कहता भाई साहब ये तलवार बड़ा सही है, कितना दोगे इसका। जो सुनते वो भी कहता है कितना दोगे, मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं दे रहा, मेरी बेटी को भूख लगा हुआ है, मैं उसको खाना खिलाऊंगा। वो आदमी भी कहता है साले बुड्ढे, मैं तेरी बेटी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अपना स्वॉर्ड बेचने आया हूँ। हमारा मेक कटर स्वॉर्ड ले लेता है और कहता है चलो यार मुझे एनालाइज करने दो। वो एनालाइज कर ही रहा था, उतने में आदमी भी कहता है ये स्वॉर्ड मेरा है, मुझे दे दे। वो वापस ले लेता है। हमारा मेक कटर भी कहता है संभल के, वो ना स्वॉर्ड टूट जाएगा। तो लिटरली वैसा ही होता है, स्वॉर्ड टूट जाता है। उस आदमी को आ जाता है गुस्सा, वो कहता है साले तूने मेरा स्वॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया, तुझे आइडिया भी है क्या मैं कौन यहाँ पर हूँ, अब तू मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर बहुत सारा एटीट्यूड दिखाता है, पावर दिखाता है, ये करता है वो करता है, यहाँ कूदेगा वहाँ कूदेगा। एक थप्पड़ के अंदर टट्टी निकल जाता है उसका। हमारा मेक कटर भी कहता बस एक ही थप्पड़ में तेरा टट्टी निकल गया। वो भी कहता भाई ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा मेक कटर जैसे एनालाइज करता है तो पता चलता है लेवल 1 का बंदा था। हमारा मेक कटर तो अब लेवल 2 का हो चुका है ना। वो लड़का भी धमकी देता साले तू मुझे थप्पड़ मार के यहाँ से भाग नहीं सकता। हमारा मेक कटर भी कहता निकल चोमू। वो पीछे से अटैक करने को तैयार था हमारे मेक कटर पे, लेकिन हमारा मेक कटर एक और हमला करके उसको बेहोश कर देता है और कहता निकल जाए यहाँ से, वरना मुझसे ज़्यादा बुरा कोई भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। भाई साले कमीने बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला। उतने में दुकान की जो मेन मालकिन है ना वो आ जाती है। वो कहती कुत्ते मैंने तुझे पहले बोला था ना तेरा स्वॉर्ड हम नहीं लेंगे, तो निकल जाए यहाँ से। निकलता या फिर मार खाएगा। वो भी कहता नहीं नहीं सॉरी दीदी गलती हो गई बाय, इतना बोल के भाग जाता वहाँ से। और हमारा मेक कटर भी वहाँ से जाने हमारा मेक कटर जैसे जा रहा था एक लड़की आके रोक लेती है और कहती रुको यार तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मेरी बात सुनो। हमारा मेन कटर भी कहता बोलो क्या बात करनी है। वो भी कहती बस एवे ही यार मैंने देखा कि भाई तुम कितने सही आदमी हो। ये दुकान के जो मेन मालिक है ना वो बूढ़ा मेरा चाचा है, बेचारी की बेटी मारी गई थी, तब से एकदम सदमे में रहते हैं, काम उनसे संभालने को होता ही नहीं है और मैं अकेले कितना काम यहाँ पे संभालूँ, तुम मुझे सही आदमी लगे हो। तो हमारा मेन कटर भी कहता हाँ तो। वो भी कहती और तो क्या हमारे दुकान में रहो यार, हमारे दुकान में काम करो, वेपन बनाना हमारा काम है, तुम भी हमारे साथ यहाँ पे वेपन बना ले रहा, भाई सैलरी भी अच्छी खासी यहाँ पे मिलेगी। हमारा मेन कटर भी मनी मन सोचते कि देखा जाए तो मैंने वेपन बनाना पहले सीखा था, मुझे आता है और मुझे वैसे भी पैसे चाहिए ही थे, तो एक काम करता हूँ यार मैं बन जाता हूँ। और ये जो दुकान है ना मुझे नहीं लगता इस पर किसी भी सिलेक्शन फोर्स का कब्जा है, क्योंकि न ये लड़की सिलेक्शन फोर्स है, न वो आदमी सिलेक्शन फोर्स था और न वो बुढ़ा सिलेक्शन फोर्स है। इसके लिए आज से मैं लोहार और मैं वेपन बनाने को तैयार हूँ। ये भी कहती ये हुई ना बात, एक बार में तैयार हो गए। नाइस यार। हमारा मेक कटर भी लाइक बाप रे, इसके नाइस करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, कसम से भाई पीठ यहाँ पे दुख गया। कुछ दिन बाद आते हैं, हमारा मेक कटर है ना कर रहा था और कहते हैं कि ये ठीक है ना, गड़बड़ यहाँ पे नहीं ना कर रहा हूँ, अच्छे से करूँ ना, तुमको सही लग रहा है ना। वो कहती या बहुत ही सही लग रहा है, करते रहो यार करते रहो, मुझे तो बड़ा सही लग रहा है। अरे गंदा यहाँ पे ना समझो, हमारा मेक कटर वेपन बना रहा था और पूछ रहा था कि सही है ना। वो भी कहती या तुम्हारी टेक्निक बड़ा सही यहाँ पर है। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गई। ओके ठीक है करते रहो,
आओ, मैं 2 मिनट में आई, इतना बोल के निकल जाती है और कहती है कि संभल के, तुम्हारे बाजू में ना पेट्रोल यहाँ पे रखा हुआ है, गलती से भी आग मत डाल देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पेट्रोल कहाँ पर, इसमें, अरे नहीं, अरे संभल के, गलती से भी ना हो जाए। लेकिन क्या, जिस बात का डर था वही होता है, गलती से पेट्रोल में आग चल जाता है जिससे धमाका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग गया, मैं मर गया, अरे भाई क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन कुछ नहीं होता, हमारा मेन कैरेक्टर सही सलामत वो बच जाता है। तो डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड भाई, आसपास सब बर्बाद हो गया, सारा सामान जल गया, लेकिन भाई मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कैसे मेरे को कुछ भी नहीं हुआ यार। एक सेकंड भाई, मेरे अंदर पता नहीं इतना गरम 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 काहे को फील हो रहा है, जल्दी से एनालाइज करो यार। तो जैसे वो एनालाइज करता है, उसका लेवल अप हो चुका था, वो लेवल 3 पर आ चुका था। और बाकी जो एबिलिटी है ना, बाकी एबिलिटी भी हल्की हल्की से यहाँ पे बढ़ चुकी थी। बाकी एबिलिटी यानी जैसे कि भाई स्ट्रेंथ वाली एबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट वाली एबिलिटी, स्टेमिना, मेंटल एनर्जी, वो सब यहाँ पे बढ़ चुकी थी। और एक नई मेन जो एबिलिटी होती है ना, फायर डेवलपर, वो एबिलिटीज को यहाँ पे मिल चुकी थी। इस एबिलिटी द्वारा जो भी आग वगैरह ना, उसका असर इस पे नहीं होगा, और ये आग का यूज़ कर सकता है अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए या फिर लड़ाई के यूज़ करने के लिए। तो ये भी कहता है या जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, जितना ज़्यादा मेरा लेवल अप होगा, मुझे उतनी नई नई एबिलिटी यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि लेवल 1 पे एनालाइज करने की एबिलिटी, लेवल 2 पे नाइट वर्कर की एबिलिटी, और लेवल 3 पर ये वाली आग मतलब फायर डेवलपर की एबिलिटी मुझे यहाँ पे मिली है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, लेवल अप मेरा दिन में हुआ था, एबिलिटी अब जाके मुझे काय को मिली है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, कोई कंडीशन है, जब वो मीट होगा ना तो ही जाके मुझे एबिलिटी यहाँ पे मिलेगी। चलो यार, अब मुझे ये एबिलिटी मिल चुकी है तो बढ़िया है। उतने में वो लड़की आ जाती है, वो कहती है एक सेकंड भाई धमाका, सॉरी यार मैंने लेट तुमको बताया, गड़बड़ हो गया था क्या, तुम सही हो ना, तुमको चोट यहाँ पे नहीं ना लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा ये घर, ये भी कहती घर का टेंशन काहे को लेते हो, हमने सारा सामान है ना उसका ऊपर पूरा प्रूफ लगा दिया था, सामान को कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। और सुनो, तुम्हारे लिए कमाल का आइटम नहीं लाई हूँ, बस मुझे चेक करने दो तुमने बनाया या फिर नहीं बनाया। तो जो चीज़ हमारा मेन कैरेक्टर बना रहा था वो काफ़ी सही बनता है। ये भी कहते नाइस यार, तुमने तो काफ़ी अच्छा आइटम यहाँ पे बना लिया है, बड़े कमाल के यहाँ पर हो, बड़े टैलेंटेड यहाँ पर हो, स्कूल वाले तुम्हारी इज्जत यहाँ पे नहीं करते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार आपने सही बोला, मैंने ये भी सुना हमारे सिटी का ये जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है सिटी गार्ड, भाई वो तीसरा सबसे बेस्ट यहाँ पर है। तो बाकी 2 के बारे में आपको आइडिया है क्या? ये भी कहती है सुनने को तो मैंने भी सुना है, लेकिन बाकी 2 के बारे में मुझे कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। होगा यार कोई, मुझे उससे क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा आपको भी कोई आइडिया यहाँ पे नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये भी कहती है तुमको वेपन चाहिए था ना, ये लो मेरी ओर से वेपन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये मैं कैसे लिख लूँ यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा यहाँ पर है, इसकी कीमत कितनी है? वो भी कहती ज़्यादा नहीं यार, $1,00,000 के आसपास होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है $1,00,000, अरे $1,00,000 भाई, इतना मैं इतना सालों के अंदर भी मैं नहीं कमाता। वो भी कहती है यार मत दो यार, ये मेरी ओर से इनाम है, तुम यहाँ पे रख सकते हो। चलो ठीक है यार, मेरे को एक छोटा सा मिशन मिला है, मैं जाना चाहती हूँ 2-4 दिनों से हम बाहर, बाद में तुमसे मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ कि ठीक है यार। मनी मन सोचते कि वेल यार, जितने भी दुकान है सारे दुकान के अंदर है ना, कोई एक ना एक तुमको बंदा दिख जाएगा जिसमें कोई सिलेक्शन फॉक्स है, लेकिन इस दुकान के अंदर नहीं है, क्योंकि ये दुकान में जो वेपन है ना, ये वेपन बेचती नहीं है, अपने काम के लिए यहाँ पे बनाती है, मिशन करती है, वेपन बनाती है और उसी से पैसे कमाती है। तभी तो कोई फॉक्स यहाँ पे नहीं आया है। रात की बारी आती है, छोटी बच्ची झूले पे खेल रही थी, लेकिन वो भी एक फॉक्स यहाँ पे थी लेवल 3 की। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो, जब से मैं फॉक्स को देखने लगा हूँ ना, ये सबसे कमजोर लेवल की मुझे दिखी है, तो मैं काम करता हूँ, इसको तो मैं जान से मार सकता हूँ, ये भी लेवल 3 की यहाँ पर है, और बाद में जो रियल इंसान है ना उसको दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा और अपने टीम में ले लूंगा। तू अटैक करने वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है ये कहते हुए कि क्या तू उस लड़की को मारने वाला है? अगर मारना चाहता है तो रुक जा, वरना मैं तुझे जान से यहाँ पे मार डालूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है, एक सेकंड, ये किसी लड़की की आवाज़ है, बड़ी डरावनी सी, मुझे डर यहाँ पे लग रहा है। वो लड़की अपीयर होती है, वो कहते सुन मेरी बात, अनाथ आश्रम है ना, वहाँ पे आके मिल, बाय, इतना बोल के गायब हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है ये कोई सिलेक्शन फॉक्स यहाँ पे नहीं थी, लेकिन कौन है? अगर ये सिलेक्शन फॉक्स होती मुझे मार डालती, लेकिन वो नहीं है। मैं चलता हूँ अनाथ आश्रम की ओर, अनाथ आश्रम की ओर आ जाता है कि वही अनाथ आश्रम है जहाँ पे इसने मुझे आने को बोला था। लेकिन मगर क्यों यार, इसने मुझे कहीं को बुलाया है, मैं अंदर आके चेक कर लेता हूँ। जैसे अंदर आता है कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन 2 मिनट बाद एक चूहे वाला म्यूटेंट बीस्ट दिखाई देता है। ये एनालाइज करता है तो पता चलता है लेवल 5 का एक म्यूटेंट
बीस्ट यहाँ पर है, फॉक्स वाला यहाँ पे नहीं है। फॉक्स वाला होता ना बात अलग होती, लेकिन बस एक मामले से म्यूटेंट बीस्ट है। तो क्या करूँ, लड़ाई करूँ क्या? हाँ यार मुझे लड़ाई करना चाहिए, क्योंकि मुझे बोला गया है तुम जितना ज़्यादा लड़ोगे तुम्हारा लेवल अप उतना जल्दी होगा, और मैं लेवल 3 का और ये लेवल 5 का, तो मैं जीतने के चांसेस है थोड़े से। इसके लिए बिना डरे ना ये आगे साइड यहाँ पे बढ़ जाता है, लेकिन उतने में जो बीस्ट है ना वो बीस्ट भी अपना शेप गोले में कन्वर्ट करके हमारे मेक कटर पे अटैक करता है। हमारा मेक कटर भी पूरा दम लगा लेता है, लेकिन बचने काफ़ी मुश्किल हो रहा था। थोड़ी सी चोट लगती है, हल्का सा पीछे आता है। जो बीस्ट अपना कोई दूसरा एबिलिटी यूज़ करता है हमारे मेक कटर पे काफ़ी अटैक करता है। जितना हो सके हमारा मेक कटर दम लगा के वो अटैक से बच जाता है। नोटिस करते हैं कि उसका जो डिफेंस है ना बड़ा हार्ड यहाँ पर है। अगर मुझे उसका डिफेंस तोड़ना है मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं उसका डिफेंस यहाँ पे तोड़ सकूँ। एक सेकेंड, वही फायर डाइवोरर ये जो एबिलिटी मुझे यहाँ पे मिली है भाई, ये कब काम यहाँ पे आने वाली है, तो उसी का यूज़ करता है और जो डिफेंस है ना उसको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर लेता है, और अपना जो पावर है ना अपना पावर अपने मुक्के में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है और कहता है चलो अब आर या पार यहाँ पर होगा। तो फाइनली तैयारी करने के बाद वो अटैक करता है और एंड में बहुत ही ज़ोर से अटैक करता है, जिससे डिफेंस और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। हमारा मेन कटर भी कहता है ये हुई ना बात, और सेकंड अटैक इतना बोल के सेकंड अटैक करता है और कमज़ोर, फिर थर्ड फोर्थ अटैक, ऐसा कर करके लगातार है ना काफ़ी अटैक करता है। काफ़ी अटैक करने के बाद ये उसको मार डालता है, और जैसे मार डालता है इसका लेवल भी 3 से 4 हो जाता है, स्टेमिना 15 से 16 हो जाता है, स्ट्रेंथ 15 से 17 हो जाता है, एगिलिटी भी 18 से 19 हो जाता है। ये भी कहता है चलो सही बोला था कि ट्रेनिंग करने से और लड़ाई करने से तुम्हारी एबिलिटी है ना जल्दी जल्दी यहाँ पे बढ़ती है। वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन एक बात का डाउट अभी भी मुझे है, वो जो औरत जिसने मुझे बुलाया था भाई वो कहाँ पर है, या फिर मुझे और भी जब तक विष्टो को ढूंढ कर मारना चाहिए। उतने में अजीब सा दलदल इसके पैरों के नीचे अपीयर हो जाता है और ये धीरे 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 दलदल में घुसा चला जाता है। और ये अचानक से हुआ था, एक लड़की हमारे मेक कटर के सामने आ जाती है और तलवार रख लेती है और कहती है प्रूफ करके दिखाओ तुम एक इंसान हो, और 5 मिनट का बस टाइम यहाँ पे दे रही हूँ। हमारा मेक कटर एकदम डर जाता है कि यार यार मैं कैसे प्रूफ करूँ मैडम, यार कुछ आधार कार्ड यहाँ पे दिखाऊँ, उधार कार्ड दिखाऊँ, पैन कार्ड यहाँ पे दिखाऊँ, अरे कुछ तो यहाँ पे बोलो यार, ऐसे कैसे प्रूफ करूँ। वो कहती बस 4 मिनट का टाइम यहाँ पे बचा है, जल्दी से प्रूफ करो वरना मैं जहाँ से मार डालूंगी। तो हमारा मेक कटर ने उसको एनालाइज करने लग जाता है डिटेल में, लेकिन भाई सिस्टम बार बार फेल कर दे रहा था। तो कई बार एनालाइज करने के बाद फाइनली सिस्टम डिटेल में बता देता है। ल्यू शीशी इसका नाम है, एक इंसान यहाँ पर है, और पर्ज स्क्वाड नाम के किसी टीम के मेंबर यहाँ पर है, और 28 लेवल की है, और वाटर मैनिपुलेटर इसकी मेन एबिलिटी यहाँ पर है। हमारा मेक कटर भी देखता है 28 लेवल की है, भाई मानना पड़ेगा मेरे से कई गुना ज़्यादा हाई लेवल की है। और नाम क्या है, पर्ज स्क्वाड, ये पर्ज स्क्वाड की मेंबर है। ये कौन सी टीम है भाई, सिटी स्क्वाड के अलावा 2 और स्क्वाड यहाँ पर है, शायद ये उनमें से कोई एक यहाँ पे आती होगी। वो कहती बस 1 मिनट का टाइम बच रहा है, प्रूव करो वरना मैं मार डालूंगी। हमारा मेक कटर भी कहता रुको मैं प्रूव यहाँ पे करता हूँ। या तुमने मुझे अनाथ आश्रम में यहाँ पे बुलाया, यानी पक्का तुम भी कोई अनाथ लड़की होगी, बचपन से वहीं पे रहती होगी। मैं भी एक अनाथ यहाँ पर हूँ, और तुम्हें देखकर मुझे अपनी एक दोस्त का याद आ रहा है, हम उसको प्यार से शीशी बुलाते थे, और तुम्हारा भी शायद नाम वही है ना, याद है तुम ऐसा लड़ाई करती थी, मार डालूंगी मुक्का चलाती थी ऐसे ऐसे ऐसे, याद आया क्या, अरे याद आया क्या, मैं जांग बचपन का दोस्त है। वो भी कहती बस कर मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछने दो। वो भी कहता या पूछो। सामने से ये कहती है अकॉर्डिंग टू मेरे तुम्हारे पास एक एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट जेम, जिसके द्वारा तुम्हें ना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर सकते हो, लेकिन कोई करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि कौन तुम्हारा यहाँ पे बनना चाहेगा। तो मुझे बताओ तुमने ये सब कुछ कैसे किया। तो ये भी कहता है कि वेल यार लगभग 2 हफ्ते पहले जब कोई करने को तैयारी नहीं है, मेरा दिमाग का दही हुआ और मैंने खुद ही लिटरली अपना कॉन्ट्रैक्ट जेम यहाँ पे खा लिया, जिसके बाद है ना मैं अपना समन किया हुआ आइटम यहाँ पे बन गया। तो मेरा कंट्रोल है ना बस मेरे ऊपर था, और कोई मेरे को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, जिसके चक्कर में मैं रियलिटी में वो सारे सिलेक्शन फोस्ट जो कि भाई इंसान की जगह लेके सिटी में रह रहे ना, मैं उनको देख सकता हूँ। और हमारे सिटी में 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे, बोले तो बहुत सारे यहाँ पर है। तो ये भी कहती क्या बकवास कर रहा है, आर यू सीरियस। हमारा मेक कटर भी कहता है यह सीरियस। अगर आपको विश्वास यहाँ पे नहीं होता तो जो फर्नीचर की दुकान है जहाँ पे मैडम काम करती है, प्लस उसके बाजू में जो दुकान है उसमें जो दोनों काम करते हैं, प्लस उसके बाजू में जो दुकान है ना उसमें जो दोनों काम करते हैं, उनमें से कोई इंसान नहीं है, सब के सब सिलेक्शन फॉक्स है जो इंसान की जगह लेकर रह रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चेक कर लो। और वो जो छोटी बच्ची थी जिस पे मैं अटैक करने वाला था वो भी एक फॉक्स यहाँ पे थी, विश्वास नहीं होता तो चेक कर लो। ये भी कहती है मुझे चेक करना है, जब तक मैं विश्वास यहाँ पे नहीं कर सकती। तो अपनी टीम
को इन्फॉर्मेशन देती है कि ऐसी ऐसी बातें चेक कर लो। वो लोग कहते हैं व्हाट, नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, इंसानों की जगह लेकर हम इंसानों के बीच में रह रहा है और हमको यहाँ पे पता भी नहीं है। नहीं यार हमको तो विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन जांग ने बोला था उस दुकान में चेक करने को। हमने दुकान में अपने एक बंदे को भेजा, पता चलेगा। तभी अचानक से उसी दुकान से धमाके की आवाज़ आती है। उसके टीम के 2 लौंडे भागते भागते आते हैं। ये लोग कहते भाई क्या हुआ, ये भी कहता भाई उसकी बातें सच है, जैसे हम गए, जैसे हमने उस औरत से बातचीत किया, वो दुकानदार वाली औरत ने हमारे पे अटैक कर दिया, देखो पीछा करते करते आ रही है। तो वो इन पे भी अटैक करने वाली थी, लेकिन इनके टीम का लीडर मुक्का मारकर उस औरत की जान यहाँ पे निकाल लेता है। और जैसे वो मरती है धीरे 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 अपना जो रियल फॉक्स है ना उसकी बॉडी में आ जाती है। तो ये लोग कहते हैं सच यार सच है, मैडम को इन्फॉर्म यहाँ पे कर दो। अब आते भाई वो जो लुओ नाम की लड़की यहाँ पे थी, वही जो एकेडमी के सबसे सुंदर है, हमको पता है वो भी रियलिटी में कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो भी रियलिटी में एक फॉक्स यहाँ पर है। वो आराम से लेटी हुई थी, उतने में आइडिया लग जाता है, मर गई भाई, मर गई। हमारी टीम की शाओ नाम की वो मेंबर यहाँ पे मर गई। भाई मुझे एक बार अच्छे से पता करने दो किसने मारा, वो कहाँ पर है, एक सेकंड, लोकेशन का भी आइडिया लग नहीं रहा। कौन है यार जिसने मार डाला और लोकेशन भी छुपा लिया, छोड़ूंगी नहीं, मैं बदला यहाँ पे लेके रहूँगी। हमारे मेन कटर की ओर आते हैं जहाँ पे उसने आज़ाद कर दिया था। तो हमारा मेन कटर भी कहता तुमने चेक कर लिया क्या, ये भी कहती चेक कर लिया और ये सच है, लेकिन हमको कंफर्म भी विश्वास नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत तुम्हारे पे भरोसा यहाँ पे कर लेते हैं और तुम्हें समझो अपनी टीम का एक अनऑफिशियल मेंबर यहाँ पे बना लेते हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे करना। हमारा मेन कटर भी कहता नाइस, लेकिन तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कैसे करूँगा। ये भी कहती है टोकन यहाँ पे लो, इसको कोल्ड टोकन बोला जाता है। जब तुम मुसीबत में होगे ना, थोड़ा सा आग लेना या गर्मी लेना, टोकन पे डालना। तो मेरे पास है ना एक दूसरा टोकन है, उस टोकन में रिएक्शन होगा तो मुझे पता चल जाएगा और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। समझे कि ना समझे। हमारा मेन कैटर भी कहता या मैं समझ गया, आपका शुक्रिया। क्या ना भाई, मैं तो कोई मार्शल आर्ट अकेडमी ज्वाइन करने का सोच रहा था ताकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूं, लेकिन अकेडमी में पैसे बहुत ज़्यादा लेते, मैं गरीब आदमी, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। ये भी कहती है अगर मेरे को कोई अकेडमी पता होगा मैं तेरा एडमिशन यहाँ पे करा लूँगी, समझ गया। ये भी कहता या शुक्रिया, मैं समझ गया। बाद में वहाँ से निकल जाता है। मनी मन सोचते कि चलो उन्होंने आधा मेरे पे भरोसा कर लिया है, पूरा भरोसा नहीं किया है। पूरा भरोसा करती तो मुझे अपने बारे में सब बता देती, लेकिन लिटरली उसने कुछ नहीं बताया। वो तो मैंने अपने सिस्टम द्वारा एनालाइज यहाँ पे कर लिया, तो नाम का पता चल गया और पर्ज स्क्वाड नाम की किसी स्क्वाड की मेंबर यहाँ पे थी, इतना मुझे यहाँ पे पता चल चुका है। लेकिन एग्जैक्टली ये पर्ज स्क्वाड है क्या करती है मुझे कोई भी आइडिया वैडिया यहाँ पे नहीं है, लेकिन इतना पता चल गया वो दुश्मन यहाँ पे नहीं है, वो सपोर्टर है। उनकी हेल्प द्वारा ये जो फॉक्स है ना, मैं फॉक्स लोग को खत्म यहाँ पे कर सकता हूँ। चलो यार बढ़िया यहाँ पर है। तभी एक लड़की थी जो पैम्पलेट बांट रही थी और कहती सुनो ना, हमारे मार्शल आर्ट अकेडमी में आ जाओ, हम तुमको कमाल का बीस्ट किंग फिस्ट यहाँ पे सिखाएंगे। हमारा मेन कैटर भी कहता सच्ची में मुझे दिखाओ। अरे ये बाप रे यार, महंगा यार तुम्हारा अकेडमी, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। लड़की भी कहती डोंट वरी, हम आपको अच्छे से सिखाएंगे, जितना भी पैसा ना पूरा पैसा वसूल यहाँ पर हो जाएगा। अरे प्लीज़ यार आ जाओ ना यार। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये जो फिस्ट किंग एबिलिटी है ना, मैं तुम्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, सबसे पहले इस पोजीशन में आते हैं, फिर ये फिस्ट चलाने का, फिर उसका सेकंड फॉर्म और फिर उसका थर्ड फॉर्म और फिर ये और फिर ऐसे और फिर ऐसे। हमारा मेन कैटर भी कहता नाइस यार, ये ऐसे 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 बोले जा रही है, लेकिन कर नहीं पा रही। मैं खुद कितनी बड़ी नुबड़ी यहाँ पर है। तभी 2 बॉडीगार्ड आ जाते हैं। वो कहते हैं मैडम जी तुमको शर्म नहीं आती, हमारे एरिया में आके पैम्पलेट यहाँ पे बांट रही हो। वो भी कहती सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि इस एरिया में पैम्पलेट बांटना अलाउ नहीं है, टेंशन ना लो यार, मैं जाके पैम्पलेट यहाँ पे नहीं बांटूंगी। उतने में एक लड़का आ जाता है और कहता अरे मैडम यार तुम्हारा ये टेक्निक बेकार है, तुम्हारा अकेडमी बेकार है, मेरे अकेडमी में आ जाओ यार, मेरा अकेडमी ज़्यादा सही है। ये लड़का वही था जिसकी कुटाई हमारे मेन कैटर ने की थी पिछले एपिसोड में। तो कहता भी कि भाई तू ही है ना जिसको लोहार की दुकान पे मैंने कुत्ते की मौत मारा था। वो भी कहता साले तूने बस मारा था, कुत्ते की मौत नहीं मारा था। बॉडीगार्ड कहते हैं यानी आपको सच्ची में मारा था। वो भी कहता बॉडीगार्ड सालो तू मेरा मजाक काहे को उड़ा रहे हो, आज मैं उसका बदला यहाँ पे ले लूंगा, बॉडीगार्ड जाओ मारो। लड़की भी कहती है ऐसे कैसे मारोगे भाई, मैं मारने यहाँ पे नहीं दूंगी। लेकिन बॉडीगार्ड जोश में आ जाते हैं। हमारा मेन कैटर पावर एनालाइज यहाँ पे करता है। तो बॉडीगार्ड दोनों चौथे लेवल के थे, कुछ खास बड़े यहाँ पे नहीं थे। तो नाटक करता है मम्मी रे शूट यार, कितने ज्यादा पावरफुल है, मैं तो डर गया। अरे भाई डर लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लड़की बीच में आ जाती है, वो भी लेवल 3 की थी। हमारा मेन कैटर भी सोचता हुआ क्या लड़की है, क्या दम है, क्या जोश है, लेकिन पावर यहाँ पर है ही नहीं। लड़ने जाएगी ना कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेगी। तो उसको उसके पैम्पलेट दे देता है और कहता है मैडम जी तुम पैम्पलेट यहाँ पे बेचो।
रही बात इनके साथ जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई मैं कर लूँगा, क्या ना भाई, मैंने लड़ाई काफ़ी ज़्यादा की नहीं है, लड़ाई करने में मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले एक बॉडीगार्ड हमला करता है, हमारा मेन कटर उसको मार के बेहोश करता है, फिर दूसरा हमला करता है, फिर ये दूसरों को भी मारता है, और ऐसा करते करते उन दोनों को कई बार यहाँ पे मारता है, और मार करे ना वो जो मेन उनका लड़का था उसके गोटे पे भी हमला करके गोटे तोड़ देता है, और कहता वाह गोटे तोड़ के मज़ा आ गया। लड़की सुनो ना यार, इग्नोर मारो उनको, मुझे तुम्हारा अकेडमी ज्वाइन करना है। वो भी कहती सच्ची में, मजाक नहीं कर रहे। हमारा मेन कटर भी कहता है या मुच्ची में तुम्हारा ये जो बीस्ट किंग फिस्ट है ना वो भी सीखना है। ये भी कहती है अच्छा वो किया, वो तो मुझे भी ज़्यादा नहीं आता, लेकिन तुम सीखना, जब तुम अच्छे से मास्टर कर लोगे तो मुझे भी सिखा देना। हमारा मेन कटर भी कहता है या क्या लड़की यहाँ पर है, ये मुझे एडमिशन करवाने के लिए लेके जा रही है, ये मेरी सीनियर यहाँ पर है और कह रही है कि भाई मैं इसको सिखा दूंगा। लेकिन मैंने इसका देखा भाई ये 7 स्टार की इसकी एबिलिटी यहाँ पर है, यानी आगे चल के ये बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगी और ये मेरे बहुत ही ज़्यादा हेल्प यहाँ पर आएगी। तो ऐसी लड़की के साथ दोस्ती करना तो बनता ही है। जैसे आता है तो एकेडमी के जो बाकी लोग हैं ना वो एकदम डरने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, कहते नहीं यार वो टीचर आने वाला है, भाई मुझे डर लग रहा है, भाई क्या करूँ, मर जाऊँ क्या। दूसरा भी कहता नहीं यार मैं बोल दूंगा कि मेरे को टट्टी लगी हुई है। तीसरी लड़की थी वो तो बेहोश होने का नाटक करती है, तो लड़का भी कहता मैडम यार बेहोश होने का नाटक ना करो। हमारा मेन कटा भी कहता है एक टीचर का इतना डर कैसे हो सकता है, कौन ये टीचर। लड़की कहती है भाई टीचर भाई बड़े खतरनाक आदमी है, छोटी सी छोटी बात पे सजा देते रहते हैं। हमारा मेन कटा भी कहता है तुमको भी सजा मिला, ये कहती मुझे सजा मिला, भाई रोज बात बात पे मुझे सजा देते रहते हैं, आए हाय मज़ा ही आ जाता है। हमारा मेन कहता भी लाइक व्हाट, सजा लेने पे इसको मज़ा आ जाता है, ऐसा कैसे। टीचर आ जाता है और कहता है सुनो सब लोग जल्दी से खड़ा करो अपने आप को। ये भी कहती है टीचर आ गया टेंशन यहाँ पे दो। तो ये टीचर यहाँ पे था। हमारा मेन कटर उसको एनालाइज करता है तो 25 लेवल का आदमी था। हमारा मेन कटर सोचता वाह यार 25 लेवल का आदमी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हमारे मेन कटर पे ध्यान जाता है और कहते एक सेन तू ही है ना यार जिसने कल हमारी क्लास की लड़की को बचाया भी था उन गुंडों लोग से। हमारा मेन कटर भी कहता जांग मेरा नाम है। वो भी कहता चल बेटे आ जा, एक एक हाथ हो जाए। हमारा मेन कटर भी कहता सर जी अरे रुको यार, लेकिन वो नहीं रुकता, वो अटैक किए जा रहा है। हमारा मेन कटर हर अटैक डॉज किए जा रहा है और कहता है सर आप टीचर यहाँ पर हो 25 लेवल के और मैं छोटा सा नुबड़ा यहाँ पर हूँ, भाई ऐसे कैसे लड़ोगे। वो भी कहता नहीं कल जब हमारी अकेडमी की बच्ची ने छोटा सा डेमो दिखाया, तूने डेमो दे के सीख लिया, तो अब भाई तू मेरा डेमो यहाँ पे सह के दिखा। डायरेक्ट मुंह पे मुक्का मारने वाला था। हमारा मेन कटर भी टूट गया मेरा मुंह टूट गया। लेकिन टीचर रुक जाता है और कहता है शाबाश मेरे बेटे, मैं तो बस तेरा टेस्ट यहाँ पे ले रहा था और तू पास हो गया, यू आर सो फकिंग सुपर टैलेंटेड। कल जो तूने फिश टेक नहीं देखी थी मैं इस लड़की ने सिखाया था, लड़की खुद नुबड़ी है, इसे खुद कुछ नहीं आता, टेंशन यहाँ पे ना ले, मैं हूं ना भाई, मैं तुझे अच्छे से डिटेल में सिखा दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। फिर टीचर बाकी बच्चे लोग से कहता हाँ बाकी बच्चे लोग है तुमने अपना काम नहीं किया तो चलो यार अब मैं तुम्हारी भरदम क्लास यहाँ पे लेता हूँ। तो उनको भर भर के गालियाँ सुनाने लग जाता है। लड़की हमारे मेन कट्टे से कहती सुनो ना, हमारा मेन कट्टा कहता बोलो ना। वो भी कहती है टीचर ने बोला ना वो तुमको सिखाएंगे, तो जब वो तुमको सिखाएंगे तो क्या अकेले में तुम मुझे सिखा सकते हो क्या, क्योंकि टीचर कभी मुझे भाव नहीं देते, वो बस मुझे सजा देते हैं, कभी सिखाते नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार एक लोहार की दुकान है मैं वहीं पे काम करता हूँ आ जाना। वो भी कहती शुक्रिया यार बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हमारा मेन कट्टा सोचता वाह क्या लड़की यहाँ पर है, बड़ा काम आएगी मेरी। अब आते कुछ समय बाद जब ये लोहार की दुकान में था, हमारा मेन कट्टा उसको सिखा रहा था, उससे हो ही नहीं रहा था, गड़बड़ हो जाता है, कभी नीचे गिर जाती है कभी ऊपर गिर जाती है। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है कि इसके लिए ही भाई टीचर इसको सिखाता यहाँ पे नहीं होगा। चलो यार वो सारी बातें सही है लेकिन मैंने यहाँ पे सीख लिया। और ये जो बीस्ट किंग फिस्ट है भाई मानना पड़ेगा क्या टेक्निक है भाई, ये तो मेरा लेवल बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। उतने में जो मालकिन थी ना लाल वालों वाली वो आ जाती है, वो कहती जांग देखो मैं वापस चली आई। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो यार क्वेंग तुम यहीं पर रुको मैं आता हूँ। क्वेंग इस लड़की का नाम है। तो ये जाता है, वो भी कहती क्या हुआ है इतना टाइम कहीं को यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कट्टा कहता कुछ भी नहीं, आप मिशन पे गई थी ना हो गया। ये भी कहती मिशन छोड़ के आना पड़ा यार, मिशन ही ना भाई बुल्फ का था और भाई क्या बुल्फ यहाँ पे थे, हमने बहुतों को मारा लेकिन अचानक से पूरी टीम यहाँ पर आ गई, हम लोग बच नहीं पाए लेकिन हम लोग भागे और भाग के छुप गए। लेकिन देखो रास्ते में मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला, तुम यहाँ पे लोगे क्या, बढ़िया तुम्हारे लिए। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है ये क्या है, एक सेकेंड ये तो वाइंड जेम यहाँ पर है ना। वो भी कहती है वाइंड जेम है, तुमको तो लगता है इसके बारे में बहुत मालूम है। वो जैसे अपने हाथों में लेता है ना वैसे इसको आवाज़ आती, कह रहे ये तुम क्या कर रहे हो आराम से, अच्छा रुको रुको मैं टांगे यहाँ पे फैलाती हूँ। फिर दूसरी आवाज़ आती कि भाई आलू पुलाव ले लो आलू पुलाव ले लो आलू पुलाव ले लो। फिर तीसरी आवाज़ यहाँ पर आती है कि चलो यार आज है ना मज़ा ही आ जाएगा। तो सारी बातें सुनने के बाद हमारा मेन कट्टा भी सोचता है एक सेकेंड मुझे ऐसा क्यों लगता है ये आवाज़ ना पब्लिक द्वारा यहाँ पे आ रही है। तो हमारे मेन कट्टर को एक एबिलिटी यहाँ पे मिली थी, उस
एबिलिटी का नाम था विस्पर ऑफ वाइंड। इसके द्वारा ये क्यों ना कितना दूर यहाँ पे रहे, दूर दूर की आवाज़ ना इसको क्लियर तरीके से आएगी। तो ये भी खुश हो जाता है कि अच्छा ये एबिलिटी तो बड़ी कमाल की यार। तभी इसको ना ये आवाज़ आती है कहते हुए कि जो ल्यू है ना उसकी मौत यहाँ पर हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है उसको मारने वाले उस दुकान के अंदर यहाँ पर है, या दुकान के अंदर अभी के लिए दो लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की। हमारे ख्याल से हमें अटैक करना चाहिए, लड़के को तू मारना और लड़की को ना मैं यहाँ पे मारूंगी। हमारा मेक कटा समझ जाता है शिट यार, दो सिलेक्शन फॉक्स का नज़र हमारे पर है और हमको मारना चाहते हैं। शिट नहीं नहीं भाई डर लग रहा है। तो वो जो लड़की थी शीशी उसको टोकन द्वारा मैसेज दे देता है, वो नहा रही थी, वो भी नोटिस करती शिट लगता है जांग मुसीबत में, बचाने जाना पड़ेगा। जांग की ओर आते हैं, वो सोचते मैंने शीशी को मैसेज यहाँ पे भेज दिया है, आई डोंट नो उसको आने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप यहाँ पे बैठे रहूँगा, भाई मुझे भी अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। पीछे से ये भी कहती क्या हुआ तुम घबराए हुए लग रहे हो, ये भी कहता ना ना क्या ना भाई आपको भूख लगी है, खाना यहाँ पे खाना है ना, तो जाओ यार अपने अंकल के साथ यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए शाही पुलाव लेकर आया। ये भी कहती सच्ची में, अरे यार तू जल्दी से लेकर आ, मैं तेरा वेट यहाँ पे करती हूँ। तो वो निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता अभी इनको भेज देता हूँ वरना उनके चक्कर में बेचारी ये मुसीबत में आ जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये क्वेन के पास आता है, क्वेन भी कहती ये देखो और ये देखो मैंने सीख लिया, कैसा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बेकार है, बाद में तुमको सिखाऊंगा चलो। वो भी कहती मगर कहाँ। उतने में फॉक्स आ जाते हैं और कहते क्या हुआ कहाँ जा रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी लाइक लेट हो गया, शिट यार वो लोग यहाँ पे आ गए। उसको देख के क्वेन कहती है अरे मम्मी पापा आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मेक कट्टा कहता है दूर यहाँ पे रहो। वो भी कहती मगर क्यों, ये दोनों तो मेरे मम्मी पापा है, यानी इस बार वो दोनों बीस्ट और कोई नहीं बल्कि क्वेन के मम्मी पापा थे। जाहिर सी बात है उसको मम्मी पापा लग रहे लेकिन रियलिटी में फॉक्स है और एक 15 लेवल पे थे और दूसरा 16 लेवल पर। तो मम्मी पापा भी कहते हैं हम तेरे मम्मी पापा, क्या हुआ ये हमको देख के इतना डर का हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है कुछ भी नहीं, मैं आपसे डर यहाँ पे नहीं रहा। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, इन दोनों ने क्या कर दिया, पूरा खाई बना दिया था और दोनों मम्मी पापा हमला करने को तैयार थे। बेटी पूरा डाउट में कि मम्मी पापा ये क्या कर रहे हो। लड़का भी कहता है टेंशन ना लो, मैं मुझे बस टाइट से पकड़ लो। टाइट से पकड़ के उसको जितना हो सके उतना दूर यहाँ पे लेकर जाता है, काफ़ी दूर यहाँ पे गिराता है। वो भी कहती है यार यू ऑलराइट। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यस आई एम ऑलराइट, हमको लड़ाई करनी पड़ेगी। ये भी कहती है मगर क्यों, वो तो मेरे मम्मी पापा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं ये दोनों सिलेक्शन बीस्ट यहाँ पर है, संभल के रहने का, म्यूटेंट बीस्ट। तो मम्मी पापा भी कहते हो शिट यार उसने तो हमको पहचान लिया, लगता तो हमको देख सकता है, अगर ऐसी बात है तो उसको जिंदा रख के कोई मतलब नहीं है, मारो इसे। इतना बोल के अटैक करते हैं। हमारा मेक कट्टा भी नोटिस करता भाई एक 15 लेवल एक 16 लेवल, भाई मैं नहीं टिक पाऊंगा इनके आगे। जो बेटी यहाँ पे थी ना बेटी को पकड़ लिया जाता है। तो बेटी भी कहती मम्मी पापा ये क्या कर रहे हो, मतलब मम्मी पकड़ी हुई थी और पापा लड़ाई कर रहा था। उतने में जो शीशी है ना शीशी आ जाती है और कहती तुम दोनों नीचे हटो मैं अटैक करने वाली हूँ। तो एक एक करके ना माँ बाप दोनों पे अटैक करती है और दोनों को यहाँ पे ख़त्म कर देती है और पूछती है बताओ तुम दोनों सही हो ना। तो क्वेन कहती नहीं मेरे मम्मी पापा, तुमने मेरे मम्मी पापा को काहे को जान से मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार वो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, वो सिलेक्शल वुल्फ यहाँ पे थे, खतरनाक म्यूटेंट बीस्ट। ये भी कहती नो वे ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे मम्मी पापा थे, तुमने मेरे मम्मी पापा को जान से मार डाला। तो ये भी कहता नहीं यार वो लोग रियल 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 वाले सिलेक्शन बीस्ट थे, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं थे। ये भी कहती झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। हमारा मेन कट्टा कहता है शीशी कुछ भी करके इसको दिखाओ ना यार। ये भी कहता मैं क्या करूँ यार, वो बच्ची अभी छोटी यहाँ पर है और छोटी बच्ची मरने के बाद भी डेड बॉडी देख के भी पहचान नहीं सकती कि भाई रियल इंसान थे या फॉक्स यहाँ पे थे, समझे कि नहीं समझे। हमारा मेक कट्टा सोचता अच्छा तो दुनिया में इकलौता मैं ही बंदा हूँ जो डेड रहे या जिंदा यहाँ पे रहे, मैं देख के यहाँ पे पता लगा सकता हूँ। अरे यार तुम्हारे रियल मम्मी पापा बहुत पहले मारे जा चुके थे और इन दोनों ने उनकी जगह यहाँ पे ले ली थी, कब से तुम इन दोनों के साथ यहाँ पे रह रहे थे और यही सच्चाई है। वो भी कहती मगर कैसे कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता। अब आते भाई लुओ की ओर, यहाँ पे लुओ को आइडिया लगता भी मर गया, आइडिया लग ही चुका है। तो एक काम करते हैं हम सारे इंसानों को जान से मार डालते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ये इंसान हमारा खाना है और खाना वेस्ट हो जाएगा जो हम कभी भी करना नहीं चाहेंगे। लुओ भी कहती है सही बोला, क्या ना भाई हमारा मकसद है यार किसी एक बंदे ने हमारे बारे में पता कर लिया है तो हमारा ये काम है उस बंदे को एक्सपोज करो और उस बंदे को मारो, सारे इंसान को यहाँ पे मत मारो। तो जिस बंदे ने हमको एक्सपोज किया ना हम उसको यहाँ पे ढूंढते हैं। तो मुझे बताओ वॉइस मेयर भाई तुम्हारा क्या सजेशन है। तो वॉइस मेयर यानी एक इंसान, सचमुच का एक इंसान इनके साथ मिला हुआ है। वो भी कहता है मैं कोशिश यहाँ पे करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है और जो भी बंदा है ना वो सिटी में ही होगा। ये भी कहती क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बंदा अभी तक सिटी में ही छुपा हुआ रहेगा। ये भी कहता है क्योंकि यार मुझे नहीं लगता सिटी से कहीं बाहर यहाँ पे जाएगा, बाहर जाने का एक तो भाई कोई रास्ता नहीं है, बाहर जाता तो हमको आइडिया यहाँ पे लग जाता। और याद है पुराना जो मेयर यहाँ पे था, सिटी लॉर्ड यहाँ पे था, उसको बड़ा
हमारा चोट यहाँ पे लगा था, तो हमको पूरा आइडिया था कि वो सिटी से बाहर भाग जाएगा, तो हमने पूरा जाम लगा दिया, लेकिन वो नहीं भागा। इसका ये मतलब वो सिटी में कहीं ना कहीं छुपा यहाँ पर है, और अभी तक वो सिटी में छुपा हुआ ही है। दूसरा जो फॉक्स है ना, वो भी कहते हैं कि वेलमेखा से जो बाकी जो जानवर या फिर बाकी जो क्लैन है ना, उनके साथ यहाँ पे मिल के हम लोग अगर कुछ कर ले तो ज़्यादा सही रहेगा। लुओ भी कहती नाइस, वेल डन, तुमने सही यहाँ पे बोला, टेंशन यहाँ पे मत लो, ये जो भी गद्दार है ना, या जो भी जिसने हमको एक्सपोज किया उसको छोड़ेंगे नहीं। और मेयर तू अपनी औकात में रह ले। वॉइस मेयर भी कहता ना भाई मैं तो अपनी औकात में हूँ, मैं अपनी औकात से बाहर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जाऊँगा और आपको धोखा यहाँ पे नहीं दूंगा। जो कुछ है ना आप लोग ये करो। अब आते हैं क्वीन की ओर, यहाँ पे क्वीन लिटरली अभी भी सदमे में रोए जा रही है। मम्मी पापा, अरे मम्मी पापा आई एम सॉरी, मैं आपको बचा यहाँ पे नहीं पाई। तो सामने से शीशी भी कहती है अरे यार ऑफ कोर्स किसको भी बुरा यहाँ पे लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो मुझे ऐसा काय को बोले जा रही हो। वो जोर जोर से चिल्लाती है और कहती इसमें मेरी गलती है, अगर मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती, अच्छे से टेक्निक सीख पाती, तो अपने मम्मी पापा को कब कब बचा पाती है, ऐसा कभी हो ही नहीं पाता। अरे सब मेरी गलती है, मेरे चक्कर में यहाँ पे मरे। हमारा मेन कटर पास में आता है, गले लगाता है और कहता है तेरी कोई गलती नहीं है, तेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं तुझे बताऊं क्या, मेरी भी एक दोस्त यहाँ पे थी, बचपन की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, जिसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता था। वो कुछ ही दिन पहले सिटी गार्ड की मेंबर यहाँ पे बनी, और जैसे सिटी गार्ड की मेंबर बनी, लिटरली उन कमीने फॉक्सों ने उसको भी जान से यहाँ पे मार डाला और उसका भी जगह यहाँ पे ले लिया। और मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाया, मैंने सामने से उस फॉक्स को देखा जिसने उसका रूप लिया था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन सकते हैं। मुझे अपनी दोस्त का बदला लेना है, तुम्हें अपनी मम्मी पापा का बदला यहाँ पे लेना है, हम लोग मिलकर बदला लेंगे। तुम्हारे मम्मी पापा या फिर मेरी दोस्त स्वर्ग में बैठ के कहीं भी हमको देख रहे होंगे तो वो हम पे गर्व महसूस करते होंगे कि हम ऐसे यहाँ पर हैं, समझी ना। वो भी कहती है मैं समझ गई। फिर हमारा मेकटा खून की उल्टी कर देता है और बेहोश हो जाता है। ये लोग कहता है अरे यार तू बेहोश हो गया, जल्दी से होश में आ। तो कुछ समय बाद होश में आता है। ये लोग कहते हैं थैंक गॉड तू सही सलामत है। हमारा मेकटा भी कहता बाप रे क्या हो गया था मुझे। ये लोग कहते कुछ नहीं, लड़ाई करते करते तुझे चोट यहाँ पे लगा था, टेंशन यहाँ पे ना लो, हमने ठान लिया है हम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेंगे, स्ट्रॉन्ग लेंगे और एक दिन देखना सारे के सारे फोक्स को हराएंगे। हमारा मेकटा भी कहता ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। सामने से शीशी कहती क्वें सुनो, अब जो तुम्हारा एरिया है ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम्हारा घर तो बिल्कुल भी सेफ यहाँ पे नहीं है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ तुम यहीं पे रुको, ज़्यादा सही रहेगा। फिर हमारे मेकटर को आवाज़ यहाँ पर आती है कि जो हुआंग है ना, हुआंग पे अपना नज़र यहाँ पे रखना, हुआंग कुछ भी कर सकता है। और ये आवाज़ लुओ की है यानी सिलेक्शन फॉक्स की। तो हमारा मेकटर भी कहता सुनो ना मुझे आवाज़ यहाँ पर आई। तो ये भी कहती किसकी, ये भी कहता है कि हुआंग नाम के किसी बंदे के बारे में बोला गया है। तो ये भी कहती हुआंग एक सेकंड, ये तो हमारी सिटी का वाइस मेयर यहाँ पर है। अच्छा यानी ये जो वाइस मेयर है इसने हमको धोखा दे दिया और ये उनके साथ यहाँ पे मिला हुआ है। भाई जब इंसान इंसान को धोखा देता है तो कितना बुरा यहाँ पे लगता है। मुझे ऐसा लगता है ये जो इल्यूजन है ना किसी एपेक्स लेवल या तो उसके ऊपर यानी किंग लेवल यानी 40 लेवल के ऊपर वाले किसी क्रिएचर ने किया तैयार किया होगा, तभी तो बड़े से बड़े बंदा भी यहाँ पे देख नहीं सकते। लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम देख सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। अब आते कुछ समय बाद जब वो अंकल और साथी में वो लड़की वही वेट करी थी खाने का। हमारे मेकट ने बोला था ना खाना खिला दूंगा, हमारा मेकट तो उसके बारे में भूल चुका था। अब आते भाई जो पैज स्क्वाड जिसकी मेंबर शीशी है उसके हेडक्वार्टर की ओर, जहाँ पे फाइनली है ना वो आ जाते हैं। टीम में कुछ लड़कियाँ थी, मैनी नाम की एक लड़की थी, वो भी कहती शीशी अपने आप को समझती क्या है, कभी कहती भाई ये कर दे, कभी कहती वो कर दे। भाई अपने बाप को नौकर यहाँ पे समझ के रखी है क्या, भाई कर देती हूँ, बार बार यहाँ पे नहीं करूँगी, समझ गई क्या। तो दूसरी भी कहती बस कर भाई कितना गुस्सा यहाँ पे करेगी, ये ले भाई कॉफ़ी यहाँ पे पी ले। वो लोग कॉफ़ी पीते, टोटल 3 लड़कियाँ यहाँ पे थी, तो वो तीनों मिलकर ना कुछ अपना काम करती है और एक बड़ा सा तैयार करती है कर्टन। अब ये कर्टन क्या है मैं डिटेल में समझाता हूँ। हमारा मेन कटर कहता है कि फाइनली शीशी ने मुझे फाइनली बता यहाँ पे दिया पैज स्क्वाड के बारे में। तो ये समझो बहुत ही ज़्यादा बड़ी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम है वही देश की प्रोटेक्शन करना और बिस्टों को यहाँ पे जान से मारना। बड़े कमाल कमाल के लोग इनके टीम के अंदर है। उन्हीं टीम में से ना एक छोटे सी इनकी टीम है जिस टीम की लीडर है ना मैनी यहाँ पर है, वही लड़की जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। इसकी एबिलिटी है पॉकेट डायमेंशन जिसको बोला जाता है, जिसके द्वारा एक छोटा सा ना वर्ल्ड यहाँ पे तैयार कर सकती है। सेकंड जो लड़की है शाओ जी जिसका नाम है, सोलर चार्ज इसकी एबिलिटी है, जो धूप से किरण लेकर चीज़ें चार्ज करती है। एग्जैक्टली हाँ समझ गए, तुमने सही समझा, बिल्कुल पावर बैंक जैसी है। फिर तीसरी लड़की है चेन लुओ वाई जिसका नाम है,
हैं शेडो डिस्टोरेशन, इसका नाम यहाँ पर है, जो कि शेडो द्वारा चीज़ें ना रेंडर कर सकती है, उसको विजिबल कर सकती है या फिर इनविजिबल कर सकती है। ये तीनों लोग मिलाकर एक एबिलिटी तैयार करते हैं जिसको कर्टन बोला जाता है। ये कर्टन ऐसी एबिलिटी है जैसे समझो एक अपने इंडिविजुअल वर्ल्ड यहाँ पे तैयार हो जाएगा, जहाँ पर तुम किंग लेवल के किसी भी बीस्ट को अंदर बुला के उनको खत्म कर सकते हो। अंदर अंदर बहुत कुछ होगा लेकिन बाहर किसी को भी आइडिया लगेगा नहीं, एक टाइप का इल्यूजन। जो फॉक्स लोग भी इल्यूजन यूज़ करते हैं तो क्यों ना उनको मारने के लिए हम भी इल्यूजन यूज़ करें। अब आते भाई दो लोगों की ओर, दो लड़कियों की ओर जो रियलिटी में फॉक्स यहाँ पे थी। तो उनके दिमाग में तो भाई भूख लगा हुआ है, चलो यार हम किसी को खा लेते हैं। उतने में कर्टन एक्टिवेट होता है, ये लोग कर्टन के अंदर आ जाते हैं। तो बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है कि एक सेकंड तुझे अजीब लगा क्या? दूसरी भी कहती आई डोंट नो यार, मुझे भी अजीब यहाँ पे लगा मगर क्या कुछ समझ यहाँ पे नहीं आया। तो दूसरी वाली भी कहती है एक सेकंड मुझे समझ यहाँ पे आ रहा है, कोई तो आ रहा है हमारे पास, शायद कोई इंसान आ रहा है। तो पज स्क्वाड का एक लड़का यहाँ पे था, डेरिक आता है और कूल एंट्री मारता है और कहता नाइस यार, सोचा एक मौका मारूंगा लेकिन तुम दोनों ने डॉज कर लिया। वो दोनों कहते हैं साले तुझे शर्म नहीं आती, खुलेआम लड़ाई यहाँ पे स्टार्ट है, तू लड़ नहीं सकता और हम अपने सपोर्टर बुला लेंगे। तो ये भी कहता है कि बुला लो यार। मनी मन सोचते कि अकॉर्डिंग टू जांग ये दोनों 25 लेवल के हैं और मैं 32 लेवल का हूँ, तो मैं तो आराम से लड़ाई कर सकता हूँ। वो दोनों लड़कियाँ हमला कर देती है तो हमारा जो लड़का है ना वो भी हमला यहाँ पे करता है लेकिन उसको चोट लग जाती है। फिर दूसरी लड़की भी हमला करती है और दूसरी लड़की का भी हमला ना कहीं लग जाता है। ये बेचारा डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन कहीं ना कहीं से हमला लग जा रहा है। लड़की उस पर भारी पड़ रही थी। एक लड़की भी कहती क्या हुआ, तू तो हमारा अटैक भी डॉज नहीं कर सकता। तभी है ना ये जोर से मुक्का मार देता है और कहता है अटैक डॉज नहीं कर सकता लेकिन अटैक तो कर सकता हूँ। दूसरी भी कहती भाई तूने मेरे साथी पे अटैक किया, ये ले, इतना बोल के एक और अटैक करती है। लेकिन इस बार उसका अटैक डॉज करने के लिए ये जानबूझ के हाथ है ना ऊपर यहाँ पे पकड़ता है, क्योंकि इंसान की जो बॉडी है वो देखने में छोटी लगेगी लेकिन रियलिटी जो बॉडी है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो बड़ी बॉडी हाथ बड़ा तो ऊपर यहाँ पे जाएगा ना। हाँ, इसके लिए तो पहले मैं डॉज नहीं कर पा रहा था, मैं कहीं और डॉज करने बढ़ता हूँ लेकिन इनका हमला एग्जैक्टली कहीं और लगता है बॉडी के साइज़ के चक्कर में और ये हाथ पकड़ के यहाँ पे मोड़ देता है। वो भी चिल्लाती है बचाओ बचाओ बचाओ, दूसरी वाली आती है पीछे से बचाने के लिए। ये भी कहता है सही टाइम पे आई, तो पहली वाली को उठा के दूसरी वाली के ऊपर ही फेंक देता है। कटो शीशी दूर से यहाँ पे देखे जा रहे हैं। शीशी भी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, हमारा लड़का 1 वर्सेस 2 के मुकाबले में आसानी से जीत जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस, मुझे भी पूरा विश्वास है भाई आपका ये जो लड़का है ना बड़ा हार्ड यहाँ पर है, सुपर सैयन जैसा लगता है। उतने में कॉल आ जाता है शीशी को, बोला जाता है कि सुनो यार बाहर साइड से अभी मैसेज आया है कि म्यूटेंट बीस्ट का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जाओ जाके सॉल्व कर दो। अपने साथ जांग को लेके जाओगे तो ज़्यादा सही होगा, जांग को करने दो और सिटी के अंदर का टेंशन यहाँ पे ना लो। जितना भी प्रॉब्लम है ना वो सारा का सारा प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश हम यहाँ पे कर देंगे। ये भी कहती है ओके ठीक है। हमारे मेन कटर से कहते सुनो यार हमको जाना है सिटी के बाहर, वहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम दूर करना है। तो ये भी कहता ओके ठीक है, लेकिन ये कॉल किसका था? ये भी कहती है कॉल मेरे भी सर का यहाँ पे था, तुम चलो ना। तो सिटी के बाहर है ना वो आ जाते हैं, जैसे सिटी के बाहर आते हैं हमारा मेन कटर भी कहता नाइस यार, मैं लंबे समय बाद है ना सिटी के बाहर यहाँ पे आ रहा हूँ, काफ़ी याद आ रही है। तो बताओ यार प्रॉब्लम है क्या, कौन सा बीस्ट यहाँ पर है, किसको मारना है? वो भी कहती है संभल के आगे यहाँ पे मत जाना, आगे प्रॉब्लम है। तो आगे प्लांट यहाँ पे था जिस प्लांट के अंदर से एक एसिड बाहर आता है, ये समझाती है हाइड्रोक्लोनिक एसिड इसको यहाँ पे बोला जाता है। ये एसिड ऐसा है कि अगर इंसानों की बॉडी को लगा तो इंसानों की जो पूरी बॉडी है ना गल यहाँ पे जाएगा, लकड़ी को लगा लकड़ी में ऑटोमेटिक है ना आग यहाँ पे लग जाएगा और झाड़ी के अंदर से निकला ना, क्योंकि झाड़ी के अंदर एक जानवर यहाँ पर एक म्यूटेंट बीस्ट है। तो हमारा मेकट भी कहता कौन सा? एक खरगोश यहाँ पे था। कहती है यस यही खरगोश मैंने म्यूटेंट, चलो यार मारना स्टार्ट करो। हमारा मेकट भी एनालाइज करता है तो 9वें लेवल का म्यूटेंट बीस्ट यहाँ पे था। ये भी देखता बाप रे देखने से कितना प्यारा भोला भाला सा रैबिट लग रहा है, कौन कह सकता है कि भाई 9वें लेवल का म्यूटेंट बीस्ट यहाँ पर है। भाई लुक्स पे मत जाना कभी, अटैक इतना बोल के अटैक कर देता है। तो जो पहला अटैक है ना रैबिट काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। तो हमारा मेन अटैक कहता है डोंट वरी अगला अटैक से आके दिखा, अगला अटैक कर। उससे पहले जो रैबिट है ना वो भी एसिड रिलीज करता है जो डायरेक्ट हमारे मेन अटैक के हाथों पे लगता है। फिर रैबिट एक अटैक करके साइड में भागता है और ढेर सारे एसिड है ना उसकी बारिश कर देता है। तो हमारा मेन अटैक जितने भी एसिड यहाँ पे थे सारे के सारे एसिड से अपने आप को बचाया जा रहा है। नोटिस करता बाप रे रैबिट बड़ा तेज यहाँ पर है, क्या इसने मेरे अटैक को डॉज किया और क्या मेरे पे एसिड से भी अटैक किया। लेकिन एक सेकेंड भाई एसिड मेरी बॉडी को भी छुआ था लेकिन मेरी बॉडी यहाँ पे जली नहीं, ऐसे कैसे? अब मुझे याद आया भाई आग वाली एबिलिटी, क्या ना भाई मेरी आग वाली एबिलिटी है फायर डाइवरर, यानी जो भी आग है ना उस आग को डाइवर कर लेता है। और एसिड भी समझो एक टाइप का आग होता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तभी तो इंसान को छूते ही उसको जला देता है। रैबिट को और गुस्सा आता है और
और एसिड से हमला करता है। हमारे मेन कैरेक्टर को फ़र्क ही नहीं पड़ता, अपनी एबिलिटी द्वारा अपनी प्रोटेक्शन कर लेता है। कहता है चल भाई तू करता ही यहाँ पर है, इससे मेरा फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है। रैबिट को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आता है कि अब डायरेक्ट वो पास में हमला करने के लिए आता है। तो पास में अपने नाखूनों से, अपने पंजों से, अपने दांतों से हमला करने लग जाता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लगती है। ये भी कहता बाप रे एसिड काम यहाँ पे नहीं आया, तो अपने दांतों और नाखूनों से हमला करेगा। डोंट वरी, मेरी ये एबिलिटी भी तुझे हराने के लिए काम आएगी। इतना बोल के देख सकते हो अपनी पूरी आग वाली एबिलिटी यूज़ कर लेता है और रैबिट पे कुछ ज़्यादा ही ज़ोरदार हमला कर देता है। पहले रैबिट को ये मारता है, फिर रैबिट को वो मारता है, फिर ये, फिर वो, फिर ये वो। भाई इतना कर कर ना अपनी जितनी भी एनर्जी है ना वो सारी एनर्जी लगा देता है। रैबिट अभी भी सही सलामत यहाँ पे था। रही बात, इसने अपनी सारी एनर्जी लगा दी, रैबिट भी सही सलामत है, तो अब कैसे लड़ेगा? अब उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई के बहाने अपनी जो पूरी एनर्जी भी था ना वो चार्ज यहाँ पे कर रहा था। फायर डाइवोरर ये जो एबिलिटी है ना उसमें चार्जिंग करने का सिस्टम था 100 तक का, तो ये धीरे धीरे ना उसको 100 तक चार्ज यहाँ पे कर चुका था। अब जैसे 100 चार्ज होता है वैसे ही हमला कर देता है रैबिट को। रैबिट जल जाता है। ये भी कहता है ये हुई ना बात, लेकिन अभी तक मुझे एबिलिटी बढ़ी नहीं है, यानी रैबिट जिंदा ही होगा, चाकू से मारना पड़ेगा। तो चाकू से 2-3 स्टेप करके कंप्लीटली मार देता है, तो सारी की सारी एबिलिटी हल्की हल्की सी बढ़ जाती है। ये भी कहता है चलो यार सारी एबिलिटी बढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा सही है। और जो मेरी फायर डेवोरर एबिलिटी है ना उसका लेवल अप हो चुका है। पहले वो लो लेवल का था, अब वो मीडियम लेवल का हो चुका है। पहले 100 उसकी लिमिट थी, अब उसकी लिमिट 300 हो चुकी है, यानी अगर मैंने 300 पूरा किया तो अगले लेवल पे चल जाऊंगा। चलो नाइस यार, सही है। लेकिन तभी एक नहीं बल्कि ढेर सारे रैबिट वहाँ पे आ जाते हैं, रैबिट का पूरा क्लैन आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है फक यार पूरी क्लैन आ गई और आग भी मेरे पास खत्म हो गया। और इस बार जो रैबिट यहाँ पर है वो पहले से कुछ ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे, धांसू लग रहे। ओ या मेरे पास पेंटेड यहाँ पर है, मैं बुला लेता हूँ शीशी को। शीशी जा चुकी थी, ये शीशी को बुलाए उससे पहले सामने से वो हमला कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भागने लग जाता है कि शीशी प्लीज़ जल्दी से आओ, मुझे बचाओ। रैबिट उतने में आगे से भी आ जाती है, पीछे से भी आ जाती है, चारों ओर से आ जाती है। बेचारा अकेले घेरा जाता है। तो जैसे घेरा जाता है वो सारे के सारे रैबिट है ना एसिड से हमला कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एसिड यार मम्मी रे मेरा क्या होगा, तो एक वॉल खड़ा करके अपने आप को बचा लेता है। तभी वो भी देखता है कि एक सेकंड वॉल ये किसने खड़ा किया, हमारे मेन कैरेक्टर ने नहीं किया था, शीशी ने किया था, शीशी ने बचा लिया था। वो भी कहती सुनो यार ये जो रैबिट है ना उसके साथ तुझे ही लड़ना पड़ेगा, मैं नहीं लड़ने वाली, लेकिन उससे पहले मैं हेल्प यहाँ पे कर सकती हूँ। इतना बोल के जो भी रैबिट यहाँ पे थी सारे रैबिट को पानी के अंदर बहाकर उसको आसानी से जमा देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हुआ यार क्या जमाया इसने। जो सुनते ये भी कहती मैं 2 मिनट के लिए अलग क्या हुई, तुम्हारी तो बैंड ही बज गई। वो भी कहती है अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उतने में और रैबिट है ना वो भी आ जाते हैं। तो ये भी कहती है अरे यार कितने रैबिट यहाँ पर है, चलो अब लगता है हमको मारना ही पड़ेगा। तो एक एक करके ना रैबिट को मारने लग जाते हैं। रैबिट लोग है ना क्रिस्टल तोड़कर आई से तोड़कर अपने बाकी साथी को आज़ाद करने वाले थे। ये भी कहती मैं आज़ाद करने बिल्कुल भी नहीं दूंगी, इतना बोलकर अपना तलवार लेती है और देख सकते हैं काफ़ी रैबिटों को जान से मारती है। एक रैबिट यहाँ पे बचा था जो शायद उनका बॉस यहाँ पे लग रहा था, थोड़ा हाई लेवल का, क्रिस्टल के अंदर बंद। आजा बेटे तुझे क्रिस्टल से तोड़ के यहाँ पे आज़ाद करके मारूंगी। तो क्रिस्टल के साथ उसको भी तोड़ देती है। हाँ तो भाई वो रैबिट भी मारा जा चुका है और जैसे वो मरता है उसके अंदर से एक पिल बाहर आता है और कहते हैं स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल है ये। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल, इससे क्या होता है? ये भी कहती है समझो ये एक कमाल का पिल है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है दूसरों बिस्टों को कंट्रोल यहाँ पे करने के लिए। तो इसके द्वारा हम भी कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो रैबिट है ना ये सबको भी कोई ना कोई पहले से कंट्रोल यहाँ पे कर रहा था, लेकिन कौन कंट्रोल कर सकता है आइडिया नहीं है। कोई हमारा दुश्मन या कोई ना कोई गद्दार यहाँ पर होगा। डोंट वरी अब ये मेरे पास है और मुझे लगता है और भी बहुत सारे यहाँ पर आएंगे। और तभी अचानक से कॉल आता है तो ये भी कहती है हेलो ओके ठीक है समझ गई, ओके ठीक है समझ गई। हाँ तो जांग सुनो आगे की जो भी तुम्हारी ट्रेनिंग है ना वो सिटी के बाहर यानी यहीं पर होगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैडम समझ गया। और जैसे कि मैडम ने बोला भी था कि भाई पक्का कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा था, एक आदमी भी यहीं पे था। हाँ तो ये जो आदमी है ना शायद यही आदमी उसका कंट्रोलर है। तो मैडम को आइडिया लगता भी है एक पेड़ के पीछे यहाँ पे छुपा हुआ था तो उसी पेड़ पे हमला कर देती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या वो यार अचानक से हमला काहे को कर रही हो, पेड़ के पीछे कोई था नहीं, वैसे भी वो गायब हो चुका था। तो वो भी कहती कुछ भी नहीं, मन ही मन डाउट आता है आई डोंट नो काहे को, मुझे ऐसा लगा जैसे कि पेड़ के पीछे कोई है लेकिन अटैक करने पर कोई दिखा नहीं, न जाने क्यों। उतने में भाई अब आते भाई वही प्रिंसेस यानी लुओ की ओर जहाँ पे सारे के सारे फॉक्स है ना इकट्ठा हो चुके थे उस एरिया के जिस एरिया के मरे रहते हैं। तो ये भी कहती ओके
ठीक है, सब इकट्ठा हो गए। यार मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक से क्यों भाई हमारे कुछ फोक्स लगातार मारे जा रहे हैं उस वॉइस मेयर के चक्कर में। क्या क्योंकि उसको सच्चाई पता है, लेकिन नहीं यार, वो तो हमारे साथ मिला हुआ है, वो हमको धोखा काहे को देगा। सुनो मेरी बात भाई, मैंने नोटिस किया है कोई ना कोई इंसान है जिसको हमारे बारे में आइडिया लग चुका है, और तुम जिस एरिया में रहते हो ना उस एरिया के ढेर सारे फोक्स पहले से मारे जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है हो सकता है अगले टारगेट तुम यहाँ पर हो गए। लेकिन डोंट वरी, हम मिल के उस आदमी को या उस औरत को यहाँ पे ढूंढेंगे और छोड़ेंगे नहीं, उसको मार के अपना सीक्रेट यहाँ पे बचाएंगे। हेल्प करोगे ना? सब लोग कहते हैं यस। और हालत ख़राब हुई थी, लेकिन अब कोई हालत ख़राब नहीं होती। अब तो कई सारे रैबिट के साथ ना वो अकेले फाइट किया जा रहा है। 1 वर्सेस 1 छोड़ो, अब तो ये डायरेक्ट 1 वर्सेस 3 1 वर्सेस 4 यहाँ पे किया जा रहा है। और इतने दिनों के प्रैक्टिस के अंदर इसकी जो फायर की एबिलिटी थी इसने कुछ ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव यहाँ पे कर दी थी। उसमें 1-2 ना इसने नए स्किल भी एक्टिवेट कर लिए थे। वही जो नए स्किल है ना उसके द्वारा काफ़ी सारे रैबिट को जान से मार डालता है। उनको जान से मारने के बाद ये अपनी एबिलिटी चेक करता है, तो लेवल अप हो चुका था, लेवल 7। अगर आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम देखा था लेवल 4 था, यानी इतने दिन को ट्रेनिंग के अंदर इसने अपने आप को 7 लेवल पे पहुंचा लिया। प्लस इस बार जो क्रिस्टल मिला था इसका कलर भी फाइनली चेंज हो गया, वरना पहले चेंज भी नहीं हो रहा था। बड़ा अजीब है यार, चलो कोई बात नहीं। अब मेरे को नहीं आइडिया इस बार कौन सा मुझे एबिलिटी मिलेगा, क्योंकि हमेशा क्रिस्टल से कोई ना कोई नई नई एबिलिटी मिलती है। उतने में एक रैबिट था वो सही सलामत था, वो मरा नहीं था। तो हमारा मेन कट अभी देखता हो ये एक रैबिट यहाँ पे सही सलामत है, डोंट वरी। चलो यार इसको मार यहाँ पे देता हूँ। अपनी आग वाली एबिलिटी लेता है और रैबिट पे अटैक करता है। लेकिन देख सकते हैं ये वाला जो रैबिट है ना बाकियों से एकदम अलग है, काले शेप में पूरा अपना शेप भी चेंज कर सकता है। तो हमारा मेन कैटाबिला शीट यार ये रैबिट थोड़ा सा अलग यहाँ पर है, इसके साथ थोड़ा सा फाइट करने में मुसीबत होगा, लेकिन डोंट वरी तेरा अंजाम भी वही होगा जो बाकी रैबिट्स का यहाँ पर हुआ, मरेगा तू भी। इतना बोल के डम निशान लगा के अटैक करता है और फाइनली उस रैबिट की भी जान यहाँ पे निकाल लेता है। तो रैबिट भी बैक टू नॉर्मल है। हमारा मेन कैटाबिला एक सेकेंड, ये रैबिट बड़ा अजीब यहाँ पे था, आई डोंट नो कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके अंदर भी कोई पील यहाँ पर है जिसके द्वारा कोई और इसको कंट्रोल कर रहा था। तो ये चेक करता है उसकी बॉडी काट के, तो अंदर से पील मिलता है, लेकिन ये कंट्रोलिंग पील यहाँ पे नहीं है, ये तो कुछ और लग रहा है। चलो बेटे एनालाइज करो। कई बार एनालाइज करता है, लेकिन कई बार एनालाइज करने के बावजूद नहीं होता। 10 बार करता है ना तो जाके होता है, तो पता चलता है एक टाइप का एसेंस है, नेदर मिस्ट एसेंस बोला जाता है, जो कि एक टाइप की ब्लैक बकरी है। नेदर मिस्ट है ब्लैक बकरी, ये उसका एसेंस है। हमारा मेन कैटाबिला किसी बकरी का एसेंस यहाँ पर है, कैसी बकरी का, तो उसके अंदर है ना फ्लैशबैक भी था। वो फ्लैशबैक दिखता है कि वो जो बकरी है ना न जाने कितने बिस्टों के साथ है ना अकेले लिटरली अकेले लड़ाई में कूद पड़ी थी, और 1-2 को नहीं, जितने भी थे ना सबको इसने मारा था। और एंड में वो खुद यहाँ पे मर गई, और मरने के बाद ही उसका जो है ना ये कोर कह लो या एसेंस कह लो यहीं पे रह गया था। हमारा मेन कैटाबिला नाइस, ये एसेंस मुझे काफ़ी तगड़ा यहाँ पे लग रहा है। तो क्या करूँ यार, खा जाऊँ क्या इसे, लेकिन मुझे बड़ा गंदा यहाँ पे लग रहा है। इसको याद आने लग जाता है कि भाई पूरे इंसान में के बदले फॉक्स आ चुके हैं, मेरी दोस्त को भी यहाँ पे मार दिया है। भाई ज़िंदगी पहले से बुरी यहाँ पर है भाई, और क्या ही मेरे साथ बुरा हो सकता है। तो भाई खा लेता हूँ, तो ये खा लेता हूँ जैसे खाता है, काफ़ी तकलीफ होती है। फ्लैशबैक याद आने लग जाता है सारे का सारा। एक फ्लैशबैक के अंदर जो इसके दोस्त है ना ये भी कहती है कुछ भी हो जाए मरना मत, तुम्हें जिंदा रहना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ मेरी दोस्त मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा और अपना बदला यहाँ पे लेके रहूंगा। फाइनली शांत हो जाता है, अपना सब कुछ यहाँ पे चेक करता है, तो सब कुछ काफ़ी सही यहाँ पे था। एबिलिटी मिल चुकी थी नेदर मिस्ट बॉडी, और जो बेसिक यहाँ पे था इसके द्वारा क्या ना भाई नेदर मिस्ट मतलब ये जो आपने एसेंस यहाँ पे खाया है आपको पावर मिलेगी। जब सामने कोई बंदा डरेगा ना तो उससे डर के मारे आपके पास एबिलिटी यहाँ पर आएगी, और अभी के लिए टोटल 20 पॉइंट उस एबिलिटी है ना पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वही पॉइंट यूज़ कर सकते हो अटैक करने के लिए, और मैक्स टू मैक्स वो 1000% जा सकता है। हमारा मेक कैटेबिला वॉरियर देखा जाए तो बड़ा सही है। ये क्या वो एबिलिटी जो मुझे पॉइंट द्वारा यहाँ पे मिलेगा, और जो मेरा ग्रोथ है ना वो भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है इस एसेंस के बाद। एसेंस तो बड़ा तगड़ा यहाँ पर है, लेकिन मेरे आंखों से आंसू काहे को आ रहे हैं, मैं रो काहे को रहा हूँ। अरे यार मुझे दुख इतना काहे को हो रहा है कि अपनी दोस्त को लेकर, उसका बदले को लेकर। यस मैं उसका बदला लूँगा। उतने में भाई पीछे से 3-4 लोग आते हैं और कहते बच्चे तू कौन है, यहाँ पे कर क्या रहा है, तू रो काहे को रहा है। हमारा मेक कट उनकी ओर पीछे मुड़ के देखता है, काफ़ी ज़्यादा डरावने वे में, इतना कि वो डर जाते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। और हमारे मेक कटर को पॉइंट मिलता है, पहले 20 था, फिर वो 23 होता है, 30 होता है, और फिर 35 हो जाता है। हमारा मेक कटर भी हाँ जैसे कि एसेंस का एबिलिटी है, जब सामने कोई डरेगा मुझे उतना पॉइंट मिलेगा, उसी पॉइंट को मैं हैज़ अटैक यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, और उस अटैक का मैं शेप भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने पंजे में कर लिया, अब मैं क्या करके देखूँ, ट्राई मार के देखूँ क्या। वो ट्राई मार के देखता भी है और उसको ब्लेड में कन्वर्ट करता है, और ब्लेड से अटैक
अटैक करता है एक पेड़ पे, जिससे पेड़ है ना सबसे कट जाता है। हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता, बाप रे, मैंने बस एक पॉइंट यहाँ पे यूज़ किया और एक पॉइंट में देखो ये कितना कमाल का बन गया। और कई सारे पॉइंट यूज़ करता है और पेड़ के भी देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे कर देता है। और 10 पॉइंट यूज़ करता है, उसके भी कई सारे टुकड़े कर देता है। कहता भाई क्या एबिलिटी यहाँ पर है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस लोगों को डराना है, डरा के पॉइंट जमा करना है, उसी पॉइंट से आग लगाना है। उतने में पीछे से आ जाती है भाई शीशी और कहती संभल के भाई नेदर मिस्ट बकरी आई थी क्या। हमारा मेन कैटरपिलर कह रहे यार आई थी लेकिन अब जा चुके, मैंने मार दिया, उसका एसेंस भी ले लिया। ये भी कहती क्या उसका एसेंस यहाँ पे ले लिया, क्या किया। ये भी कहता है खा गया, वो भी कहती खा गया एसेंस, तू खा गया भाई, पागल वागल क्या, तुझे मरने वरने का शौक है क्या। हमारा मेन कैटा भी कहता अरे नहीं यार खा लिया लेकिन कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ। ये भी कहती दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ। भाई दिक्कत हो सकता कि हो जाए, इमेजिन कर कोई कीड़ा यहाँ पर है जो तेरे पेट में अटक जाएगा तो। हमारा मेन कैटा भी कहता नहीं यार कोई डेंजर यहाँ पे नहीं था, कोई कीड़ा नहीं था। ये भी कहती जो नेदर बीस्ट क्रिएचर्स होते हैं ना जैसे कि वो बकरी, भाई बड़ी अजीब यहाँ पर है। खाली बकरी नहीं होते, बकरी के खरगोश भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये लोग बड़े अजीब यहाँ पर होते हैं, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा अजीब यहाँ पर होते हैं। और उनके अंदर का जो कोर यहाँ पर होता है, ये एसेंस यहाँ पे कह लो भाई, वो बहुत ज़्यादा अजीब है। वो कभी नहीं मरता, वो बस ना ट्रांसफ़र होता रहता है। अगर कोई नेदर मिस्ट मर गया तो उसका कोर है ना किसी और के बॉडी में जाएगा और वो बॉडी भी नेदर मिस्ट बिस्ट बन जाएगा, कहीं तू ना बन गया हो। हमारा मेन कैटा भी कहता क्या मैं भी बन जाऊँगा, एक सेकंड। हाँ जब मैंने खाया था मुझे तकलीफ हो रही थी, मुझे लग रहा था जैसे कि कोई तो मेरी बॉडी पे कब्जा करना चाहता है, लेकिन एंड में वो मेरी बॉडी पे शायद कर नहीं पाया। क्यों, ठीक बोला ना मैंने शीशी। ये भी कहती शायद तू यूनिक यहाँ पर है ना, तेरी बॉडी पे कब्जा नहीं कर पाया और तू नहीं कुछ सही सलामत यहाँ पर है, वरना न जानी और क्या क्या हो जाता। लेकिन आगे चल के कुछ हो गया और तू बुरा बंदा बन गया, मार डालूंगी तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना कुछ नहीं होगा, मैं बुरा नहीं बनने वाला। तभी एक स्पाइडर वहाँ पे आ जाता है और स्पाइडर को देख के एकदम डर जाती है, चिल्लाने लग जाती है मम्मी रे स्पाइडर स्पाइडर, इतना बड़ा स्पाइडर, अरे कोई तो बचा लो। चिपक जाती है हमारे मेन कैरेक्टर से। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह यार बड़ी हो गई है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बदली है। पहले भी एग्जैक्टली ऐसी थी जब छोटी बच्ची थी, स्पाइडर से डर जाती थी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो छोटी थी बैठी हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो मेरे एक दोस्त है, वो भी कहती किधर है, ये देखो स्पाइडर है। वो कहती है अरे दूर हटो यार, तू इतने सारे लोग यहाँ पर हैं या तुम स्पाइडर के साथ क्यों दोस्ती करते हो। तो ये भी कहते क्योंकि सब अनाथ आश्रम के लोग हैं ना, वो लोग आगे चल के कहीं ना कहीं चल जाएंगे, ये स्पाइडर हमेशा मेरे साथ रहता। वो भी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही यहाँ पे रहूँगी। वो भी कहता है सच्ची में, ये भी कहती है ये सच्ची में। तो ये सब तो बचपन की बातें थी, अब याद करते हैं मतलब आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो कैसी हो। वो कहती है अरे दूर हटो यार, तुम चिपक कहीं को रहे हो, मुझे गले कहीं को लगा रहे हो। हाँ अरे तुम भी बड़े कमीने यहाँ पर हो। सुनो यार ये दुनिया बड़ी अजीब यहाँ पर है, तुम्हें कुछ भी यहाँ पे दिखे खरगोश बकरी या कोई भी एसेंस, भाई उसको खा मत लेना वरना मुसीबत भी हो सकता है, समझी कि ना समझी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मनी मन सोचता है कि बड़ी होने के बाद शायद ये बदल चुकी है, लेकिन बिल्कुल भी ना, वैसी की वैसी है। पहले भी मेरे बारे में परवाह करती थी और देखो आज भी मेरे बारे में कितना परवाह कर रही है। उतने में मैसेज आता है, ये भी कहती हेलो ओके ठीक है अच्छा समझ गई आ रही हूँ मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, किसका मैसेज था। ये भी कहती हमको वापस आना पड़ेगा, अपनी ट्रेनिंग यहाँ पे बंद करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसा क्या हो गया। वो भी कहती तुमने जिस फॉक्स के बारे में बोला था ना, हमने सारे फॉक्सों पे अटैक किया, लेकिन हमारे पे भी अटैक हो गया और हमारी टीम के जो लीडर थे ना भाई, लीडर को भी चोट लगी है, गहरी चोट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या लीडर को भी गहरी चोट यहाँ पे लग गई, ऐसा क्या हुआ होगा। ये भी कहती है शायद कोई तगड़ा सा बैटल हुआ होगा और